कभी कभार ये होता है कि प्रोड्यूसर बोलता है बेटा रुक जा, आपको मालूम है अपने 2 महीने का 4 महीने हो गया। हाँ। कभी ये फियर था दिमाग में कि यार क्या पता नए शो में लास्ट मिनट में मुझे ना ले तो मेरी लग जाएगी? तो मैंने ये कहा था कि आई थिंक शी वॉज मैनिपुलेटेड, ये मेरी स्टेटमेंट थी। डिड ही थ्रो एटीट्यूड ऑन अदर पीपल दैट यू सॉ? कि शहजादा वांटेड एवरीवन टू कॉल हिम सर, रूपाली को कोई एक्टर पसंद नहीं आया तो आउट, रूपाली को ये सीन अच्छा नहीं लगा तो वो एक्टर नहीं करेगा, रूपाली डिसाइड करती है कि ये सीन में ये एक्टर करेगा नहीं करेगा, लाइनें क्या है, ये सच है यही गलत है मेरे हिसाब से। तो यानी कि ऑनेस्टली ऑन अ ह्यूमन लेवल, क्योंकि आप काम करते हो उसी शो में उनके साथ, उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी आपसे एक्सप्रेस की कि आई एम गेटिंग हर्ट, कि मेरे नाम से लोग ये चीजें बोल रहे हैं एंड इट्स मेकिंग मी लुक बैड इन द सोसाइटी। वाज इट हर्टफुल जब आपकी दोस्त अलीशा AKA राही को रिप्लेस कर दिया गया ओवरनाइट, सपोजिटली विदाउट एनी नोटिस? सर इसको लेके मैं एक चीज कहूंगा, refrain from telephonic interviews now because fans say they would not watch the show till Alisha is back. ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो from viewers point of view, fans point of view? see it's इतने लोग जब छोड़ के जाते हैं खुद में एक फीलिंग आ जाती है कि यार what if I get replaced tomorrow, ये मेरे साथ भी हो सकता है, वो फियर कहीं है and is अनुपमा losing its shine? मैंने सुना है कि रूमर्स हैं कि रूपाली शो छोड़ना चाहती है, बात किया रूपाली से इसके बारे में? कल की बात है, राजन जी ने कहीं कहा था इफ यू इंसल्ट माई क्रू यू आर नॉट स्पेयर्ड। उनका मतलब क्या था, या किसी को इंडिकेट कर रहे थे, क्या था? ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। उनका मतलब ये था जो मैंने परसीव किया है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हर माइंड सेट व्हेन शी केम ऑन द सेट, क्योंकि इतने भारी भरकम, इमेजिन हस्बैंड के प्रीवियस मैरिज की बेटी ने ऐसे एक्यूजेशन डाला, वो कैसे परफॉर्म कर रही थी उस वक्त? शी वाज सैड, शी वाज वेरी सैड। इनको देख के ही प्रेम आ जाता है, प्रेम ऑफ अनुपमा। शिवम मेरे भाई कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो ग्लैड दैट आई केम हियर एंड आई कुड मीट यू एंड आई हैव बीन वाचिंग यू सिंस आई डोंट नो लाइक 10-12 years नाउ एंड द वे यू टेक एन इंटरव्यू इज ऑसम। तो एक इंटरव्यू और एक कहते हैं ना बोलचाल में यही फर्क होता है, दैट इज व्हाट यू डू, एंड एक इंटरव्यू में यू हैव टू बी लाइक प्रिम एंड प्रॉपर, सोच के बोलना पड़ता है, बट दिस इज अ वेरी चिल प्लेस। थैंक्स सो मच मेरे भाई। पहली बार ना जब मैं बैंगलोर गया था, मेरी मम्मी अनुपमा बहुत देखती है, तो मेरी 2 बेटियां अधीरा और साइशा, तो मेरी दोनों बेटियां मम्मी के साथ बैठ के टीवी देख रही थी। सो आई केम इनटू द रूम, मैंने पूछा बेटियों से क्या देख रहे हो, तो अनुपमा देख रहे थे बैठ के, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको देखा, क्योंकि ये वो सीन था जब आप लोग सब चुपचाप बदमाशी करके कोई नाइट क्लब जाते हो, फिर जीप के ऊपर बैठ जाते हो, वो सब, एंड दैट्स व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यू मेरे भाई। पर मैं चाहता हूं हम लोग फ्लैशबैक मोमेंट्स करें। देहरादून का लड़का? देहरादून का, या हाँ, बेसिकली जम्मू से हूँ। अच्छा। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम जम्मू एंड देन माई फैमिली मूव टू देहरादून बिकॉज माई मॉम इज फ्रॉम ऋषिकेश जी। तो उसके बाद वहीं से कॉलेज हुआ एंड यू नो दैट एवरीथिंग लाइक माय जवानी का जो पीरियड है वो सब देहरादून से गया। तो भाई उसको जवानी नहीं कहते, उसको कहते बचपना, क्योंकि तुम जवान हो अभी, ठीक है, बट बचपने में ही जवान हो गए थे ना, तो वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में। तो लेट मी कम टू दैट, मेमोरीज ऑफ जम्मू बताइए। यस, तो मेमोरीज ऑफ जम्मू बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है, बिकॉज यू नो माय फर्स्ट फ्रेंड्स आई मेड वर फ्रॉम जम्मू, दे आर स्टिल माय फ्रेंड्स, एंड स्कूल जाते थे, सो आई स्टडीड फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के ऐसे कोई बोलता है तो वो रेपुटेशन वैसे ही खराब हो जाती है कि ये बच्चा पक्का नॉटी होगा। और दिल्ली पब्लिक स्कूल का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी पर्सोनेज है, थोड़ा स्नूटी क्राउड है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा इतना स्नूटी नहीं है। आई थिंक दे आर मोर लाइवली, आई वुड से दे आर वेरी लाइवली एंड वेरी नॉटी। तो वैसे ही नॉटी बच्चे थे, और
बहुत मज़ा किया। जम्मू की एक फेवरेट खाना है राजमा चावल एंड कलाड़ी कुलचा। सो वो अपना डेली का लाइक फॉर लंच यू वुड हैव दैट एंड फॉर फॉर योर स्नैक्स यू वुड हैव कलाड़ी कुलचा। तो डेली आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, डेली जाता था, क्रिकेट खेलता था। सो आई वाज आल्सो नेशनल लेवल अंडर 14 क्रिकेटर। उसके बाद आई हैड एन इंजरी, कॉलर बोन इंजरी। तो फिर वो बोर्ड्स का प्रेशर, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई, घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सो दे वांटेड मी टू स्टडी। एंड देन बस बहुत मज़ा किया। आफ्टर माई डैड गॉट रिटायर्ड आई हैड टू शिफ्ट टू देहरादून बिकॉज दैट इज़ वॉट द प्लान वॉज, बिकॉज आई वुड गो टू कॉलेज जाऊँगा देहरादून में एंड उस हिसाब से एवरीथिंग वॉज प्लान्ड एक तरह से। बट आई केम टू मुंबई, दिस वॉज टोटली अनप्लान्ड। तो पहले मैं मुंबई तो आऊंगा ही, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस देहरादून जम्मू कनेक्शन। तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे। अच्छा। सो ही वाज चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। अभी हॉर्टिकल्चर इज जैसे एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ही वाज इन अ गुड पोजीशन एंड बचपन जो था बहुत रईसी में, मतलब रईसी आई वुड से कि बहुत लाड प्यार से पला। एंड आई वाज अ ओनली सन इन माय फैमिली। तो बहुत प्यार करते थे, छोटा बच्चा था। सो मेरी जो बहन है, वन इज़ 14 years elder to me, वन इज़ 12 years elder to me। तो वो कहते ना एक की जगह 3 माएँ, तो वैसा माहौल था एंड उसी वजह से बहुत नॉटी भी हो गया। अभी सुधर गया हूँ, लेकिन अभी सुधरे हो क्या? पक्का? थोड़ा थोड़ा। ये तेरे मेरे बीच की बात है। तो जब आप जम्मू छोड़ के देहरादून चले गए थे, कौन सी उम्र में देहरादून गए थे आप? 16-17। तो वो सडनली एक एज पे अपने इलाके से मूव करना, नए शहर में जाना, थोड़ा स्पेशली एट दैट एज थोड़ी इनसिक्योरिटी सब आ जाती है कि नहीं? इनसिक्योरिटी तो नहीं थी क्योंकि वो वैसी कभी टेंशन ली नहीं लाइफ में। बट वो था कि यार मेरे दोस्त छूट जाएंगे एंड आई हैड अ गर्लफ्रेंड आल्सो एट दैट टाइम। जम्मू में तो उसको छोड़ के यहाँ गए? छूट गई, अभी क्या करूँ। अरे यार। तो जम्मू की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती है। बहुत खूबसूरत होती है। हाँ? अभी भी याद आती है कभी कभी। टच में उनके साथ कि नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। क्यों रे? अभी हो गया, शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए उनके। अच्छा, उनके बच्चे हो गए, शादी भी हो गई। अच्छा, तो माने टैब रख रहे हो तुम? टैब रख रहा हूँ। तो कैसे मालूम पता? फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉमन फ्रेंड्स, पता चल जाता है। तो पूछते रहते हो उसके बारे में? नहीं, इतना ऐसा कोई आशिक नहीं था मैं। बट हाँ, वो पता चल जाता है फेसबुक और इससे। बट तो फिर उसके बाद ये था। बट देन आई केम टू देहरादून। फिर वहाँ एक अलग दुनिया मिली। देहरादून की लड़कियां भी बहुत सुंदर। आई नो, आई बीन टोल्ड। तो फिर वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। एक और गर्लफ्रेंड हो गई वहाँ पे? फिर वहाँ पर एक और, नहीं, वो हट गई, फिर दूसरी हो गई। मैं समझा। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ, वहाँ पैच अप। वो दिल टूटना वैसा सीन हुआ था जम्मू में कि नहीं? यार जब तक दिल टूटने वाला वो जोन आया तब तक दूसरी पट चुकी थी। तू वाकई में नॉटी बॉय है बेटा। तो ऐसा नहीं था कि अरे जम्मू में, जैसे मुझे एक लड़की पसंद आई थी लखनऊ में। अच्छा। वो लमाटनिया स्कूल में थी गर्ल्स के लिए और मैं सेंट फ्रांसिस बॉयज में था। मुझे पहली लड़की वो पसंद आई थी। पर तब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया बम्बई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती थी, होने वाली थी, और मैं निकल गया। तो जब मैं बम्बई आया, मैं ये वो करने लगा, ये सब रोमांटिक गाने सुनने लगा। तो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, आपका अनरेक्यूटेड लव था ना। हाँ। मेरा तो मुकम्मल हो चुका था। तो मेरा तो अभी मतलब हो गया, खत्म हो गया ना, वो वैसा हो गया था। तो तुम बड़े रोमांटिक थे उस टाइम पे भी? नहीं, मैं अभी भी रोमांटिक नहीं हूँ। नहीं है क्या? तो करना पड़ता है अभी प्रेम के लिए। मैं बन रहा हूँ, सीख रहा हूँ रोमांस करना। बट वैसे मैं रोमांटिक नहीं हूँ इतना ज़्यादा रियल लाइफ में। तो बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ। बट कोशिश करता हूँ। मेरा थोड़ा अलग टाइप का रोमांस है। लाइक आई डोंट लाइक, मतलब मुझे थोड़ी शर्म ज़्यादा आती है कि ऐसे कन्फेस करना, प्यार व्यार ये सब। तो मैं ऐसे कुछ लिख दूंगा और ऐसे फेंक दूंगा, दे दूंगा। तो अभी उसमें थोड़ा रिस्क है। अभी वो कोई दूसरा लड़का निकल गया तो लड़की सोचती है कि उसने ना दे दिया वो चिट। थोड़ा रिस्क है, लेकिन ठीक है, चल जाता है। फिर बेबी फेस बना के पड़ जाती है लड़की। तो तुझे पहले ही मालूम था कि तेरा ये बेबी फेस है? हाँ, वो एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स ऑलवेज, है ना? ऑलवेज ऐसे ही है। ऐसे ही। हाउ नाइस। तो ये बेबी फेस का बहुत इस्तेमाल किया गया? तो अपनी शक्तियों का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो वैसा मैंने किया है, बहुत किया।
तो बेबी फेस का रियलाइजेशन अर्ली एज, जम्मू में भी देहरादून में भी। और कौन सी स्ट्रेंथ्स थी जो तुम्हें समझ आ गया कि बेटा शिवम तेरे अंदर है, वो कौन सी है? डरता नहीं था कभी भी लाइफ में, डर नहीं लगा किसी भी सिचुएशन से। मतलब ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनसे रिस्पेक्ट करता हूँ तो एक आई बिकम सबमिसिव समटाइम्स, बट इट नेवर हैपेंड आउट ऑफ फियर। कभी डर नहीं हुआ किसी सिचुएशन से, ऐसा वो नहीं लगा रहे ये ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कि डर ही नहीं लगा लाइफ में, कि जो किया मतलब मस्ती की, मज़ा किया, कोई डिसीजन लिया तो ले लिया, फिर बाद में सोचा, तो वैसा। तो वो अर्लियर था, अभी भी वैसे ही हो? अभी भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है, सेम अभी भी वैसे ही है। कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद शायद वो गलत भी हो जाता है, बट सोचता ही नहीं उसके बाद उसके बारे में। गलत भी हो जाए तब भी नहीं सोचते हो? तब भी नहीं, अभी हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अभी गलत को भी सही करना पड़ता है कभी कभी, वैसा हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ एक वर्ड, अंदर का अंगार, द फायर। देखो मेरा मर्चेंडाइज भी अंगार है, इट्स बेस्ड ऑन दिस ब्रदर। हाँ, एंड आई टेल यू, ये बहुत से लोगों को बाद में आता है, बहुत यंग एज में तुम्हें ये फियरलेसनेस आ गया। ये कहां से आया? इज इट बिकॉज फैमिली वाज डूइंग वेल? वाज इट बिकॉज पापा के कुछ ट्रेड्स आए थे, या फिलॉसफी आई थी, मम्मी से कुछ फिलॉसफी आई थी, क्या था वो? ये आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ कि मुझ में और मेरे मॉम डैड में बहुत बड़ा जनरेशनल गैप है, बिकॉज माई सिस्टर्स आर टू एल्डर टू मी, एंड आई थिंक मैं जब पैदा हुआ था माई फादर वॉज 42, सो व्हेन आई बिकेम अ किड, अ टीनेजर, ही मस्ट हैव क्रॉस्ड हिज 50s। तो जब मुझे पता था कि आई कांट रिलाई ऑन माई फैमिली in terms of कि a 55-year-old man and a 35-year-old father will act in a different way. That I knew कि with age you become more calm, आप थोड़े और calm हो जाते हो। 35-year-old would take a different decision maybe as a father, and a 55-year-old would take a different decision. तो फिर मुझे ये पता चल गया था कि यार मुझे लाइफ में सब कुछ ऐसा है ना, मतलब I used to rely on myself on everything. But emotionally I was very dependent on my family. But in terms of कुछ भी ऐसा situation हो गया, या कुछ problem हो गई, या कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, या कुछ थी, तो I would never be जो एक strength के लिए मैं अपने family के पास नहीं जाता था। तो वो मैं खुद में ही वो आदत पड़ गई, and then it became a habit, it became a part of me, वैसा हो गया। और ये आपने डेवलप किया क्योंकि आपकी बहनें मदर टाइप्स थी? इट वाज नॉट लाइक यार 2-3 साल बड़ी हैं, हाँ, तो बिंदास रहो। हाँ, वो जनरेशनल गैप था। तो पापा मम्मी और दोनों बहनों के साथ है ना? हाँ। बट इमोशनल सपोर्ट सबसे ज्यादा किससे मिला? इन चारों में से कौन था वो, या कोई बाहर से था? आई थिंक मुझे इमोशनल सपोर्ट की वैसे बड़ी कम जरूरत पड़ी है लाइफ में, उल्टा मैंने दी है बहुत। बट आई थिंक इफ़ आई हैड टू रिलाई ऑन समवन फॉर इमोशनल सपोर्ट, जो मेरी बहनें हैं, सो वो मुझे बहुत सुनती हैं और बहुत प्यार करती है बच्चे की तरह। तो आई थिंक अब कभी भी ऐसा एक मदरली फिगर की ज़रूरत होती है तो आई वुड कॉल माई सिस्टर्स। वैसे है, मम्मी इज़ लाइक माई दादी नाउ। तो वो इस तरह का रिलेशनशिप है हमारा। पापा के साथ रिश्ता कैसे था? पापा के साथ बहुत अच्छा था। ही वॉज वो ऐसे पापा थे जो बेटे को अगर जेब में 50 रुपये और बेटे को 100 रुपये की चीज़ चाहिए, सो वो लोन लेके 100 रुपये की चीज़ मुझे ले देंगे, और चाहे खुद एक वक्त की रोटी खाएंगे। सो वो उनकी वो मेंटालिटी थी कि मेरा बच्चा है वो पूरे दुनिया का हर सुख पाएगा। और इसका मैंने बहुत फ़ायदा भी उठाया बचपन में। लेकिन कैसे मतलब डिमांड्स, बड़ी डिमांड्स रखता था कि अगर कुछ लैपटॉप चाहिए तो सबसे महंगा वाला चाहिए, या गाड़ी चाहिए तो सबसे अच्छी वाली चाहिए। तो ये सब चीज़ें, मतलब एक तरह से वो होता है ना कि आई वांट द बेस्ट इन एवरीथिंग, एंड ही यूज्ड टू गिव मी द बेस्ट इन एवरीथिंग। और स्पॉइल किया उन्होंने बहुत इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, और लाइक ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। बट एक वही मैंने कहा कि एक एज का जो वो था उसकी वजह से इमोशनली देयर वाज अ लिटिल क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट थी कि आई वोंट टेल एवरी, लाइक इफ आई हैड अ फादर हु वुड बी लाइक 20-25 years elder to me, तो आई वुड हैव शेयर्ड माय हार्ट मोर। बट ही वाज टू लाइक, एक वो जो गैप था जनरेशन का, तो इट वाज अ साइलेंट लव जो वो कहते हैं ना,
ब्लैक एंड वाइट मूवी विदाउट साउंड, बट बहुत प्यार है, इमोशंस वैसा था। 10 साल पहले आपके पिताजी गुजर गए थे, यानी आप 27 साल के, आप 17 साल के थे, जी राइट? जी। जब आप अभी देखते हो लाइफ में, कभी लगता है कि मैं कुछ चीजें बोल सकता था ना, विश आई हैड सेड इट? जी। क्या चीजें थी जो आप बोलना चाहते थे मुझसे? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आई थिंक आई वुड हैव एक्सप्रेस्ड मोर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैंने देखा तो है ना व्हाट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम, मी एंड हिज फैमिली। तो हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जब आई थिंक व्हेन द टाइम कम्स वी नेवर अप्रिशिएट, वी जस्ट ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, बट टाइम का कभी पता नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं नॉटी कुछ ऐसी हरकतें करता है, स्कूल से फ़ोन आता था या कुछ होता था या ऐसा होता था, तो मुझे पनिशमेंट दी जाती। सो इन द एंड ही वाज ऑलवेज देयर टू टेक मी आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसको मैं आई थिंक और अप्रिशिएट कर सकता था एज अ फादर। इफ आई विल बिकम अ फादर समडे एंड you are already a father, you know how it would be like, what you can do for your children. तो बट आई थिंक चिल्ड्रन इन टर्म्स, अभी जो मैं देखता हूँ, पीपल द चिल्ड्रन आर वेरी मच मोर वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स। उस टाइम पे आई थिंक मैं शायद थोड़ा ज़्यादा वोकल होता तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर। लाइक नाउ what I regret now is like I could have expressed myself much more वैसा। आंसर इफ यू डोंट वांट टू आंसर, Yeah. ओके? जब पापा गुजर गए थे, और क्योंकि आप सारी फीलिंग्स अंदर रखते हो ना, आप एक्सप्रेस तो करते नहीं, और आपको रियलाइजेशन था कि शिवम, बहनें, माताएं, मम्मी, दादाजी हैं जी। तो जब वो गुजर गए थे, डिड यू क्राई और यू कीप्ट इट इनसाइड? Till the time he passed away, I was okay. And then I was the one who had to tell my family कि okay, he has passed away, because मैं ही hospital में था with my uncles and my sisters and my mom, they were at home. तो मुझे घर जाना था और फिर जाके I had to tell them the news because he was a patient, heart patient. तो वो बहुत हमारे लिए normal था, like once a year, twice a year he would go hospital and he would come back healthy. तो nobody imagined कि this can happen. And तो मुझे जब वो information disclose करनी थी, and I could see my mom and I could see my sister how they were at that point of time, एक डर तो रहता ही है ना हमेशा, like तो वो मेरी जो बहन की उस टाइम फेस देखे, माँ के फेस देखे, then I had to I broke down, I couldn't control anymore. और बस फिर वो 5 मिनट के बाद देन आई हैड टू गेट बैक टू माय मोड कि ओके, नाउ आई एम द मैन ऑफ द फैमिली एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो आई वाज मैनेजिंग देम, उसके बाद उनका ध्यान रख रहा था। तो आई थिंक वो कभी एक उसको मौन करने का प्रॉपरली मौका ही नहीं मिला उसके बाद। क्या आप अपने समय से आगे थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अप? वर यू like a normal 17-year-old, या आप अपनी एज से थोड़े आगे थे, बड़े थे? In terms of what, as in For example, there are some kids भाई जो जिनसे मैं मिलता हूँ जो 20 साल के होते हैं, पर जब आप उनसे बात करते हो वो 30 साल की साउंड होते हैं, 40 they sound because of experiences. They have fun. ऐसा नहीं है कि they don't have fun, but they sound much older. Did you become older than what you were? Yes, especially at a point when my dad passed away. So that was a turning point in my life. I got all the wisdom, I think, after that only. उसके पहले भी थी, but बच्चा था, ज़्यादा नॉटी चीज़ों में ध्यान रहता था. But उसके बाद sudden everything changed in life, and फिर उसके बाद I think things changed. अभी भी मतलब अभी मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठता हूँ तो थोड़े बोर हो जाते हैं, वैसा हो जाता है कभी कभी. But I can manage. 16 से लेके 70 तक सब अपनी कैटेगरी में. तो आपको कहीं लगता है कि your father's around you? All the time. आपको फीलिंग आती है? हमेशा. Genuinely आती है? Genuinely, all the time. Whenever I need him the most, like because क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, I am the one who provides emotional support to my family. Then
get from them. Unknowingly I get from them, obviously their existence is my emotional support, but when I need it, like from from someone, I think I get something from the universe. So that I believe is my father or some supreme power. आपने मुझे एक और लाइन कही थी कि भाई मैं मुंबई आ गया and that wasn't planned. That wasn't planned. How was it not planned? Because कहीं से भी ये माइंड में ही नहीं था कि एक्टर बनना है, और पता ही नहीं था कि एक्टर बनते कैसे। पहले तो ये सबसे बड़ी चीज़। आई थिंक अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉन्वर्जेशन में स्कूल में बोला होगा कि यार मैं ना एक्टर बनना चाहता हूँ, अभी मुझे याद आ रहा है, बट नो बडी एल्स, एंड वो भी शायद कभी मजाक में बोला होगा। सो देन पार्ट यही था, प्लान यही था कि इंजीनियरिंग कर रहा था, जियो साइंस इंजीनियरिंग। अभी तो वो कोर्स ही बंद हो गया तो मेरी यूनिवर्सिटी में इट वाज रिलेटेड टू पेट्रोलियम। उसके बाद उसमें भी ढीला ढाला स्टूडेंट था, मर मर के पास होता था। बैकलॉग्स, एक सेमेस्टर में बैकलॉग्स लगाता था, दूसरे में सब क्लियर करता था। तो फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स का टाइम आया। तो प्लेसमेंट की भी एक स्टोरी है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन इंजीनियर व्हाट इज़ इट, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं वो कंपनी थी एक साइबर टेक करके, और बॉम्बे की थाने की कंपनी है। तो मेरा जो क्लास में एक अच्छा दोस्त है, वो सबसे एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना वैसा। तो मैं जाते जाते इंटरव्यू देने के लिए उससे पूछ रहा था कि भाई ये बता क्या होता है, ये बता। तो 3 क्वेश्चंस मैंने उससे पूछे, उसने मुझे 3 जवाब दिए। मैं इंटरव्यू में बैठा, उस इंटरव्यूअर ने मुझसे सेम 3 क्वेश्चंस पूछे, मैंने वो जवाब दे दिए। कहता वेरी गुड। और उसके बाद ऐसा कोई नर्वसनेस कभी थी नहीं, तो उसको अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूअर के साथ प्लान बनाया, चलो सर बाद में पार्टी करते हैं, और सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आ गया, और यहाँ 2 महीने जॉब की थाने में। बट देन आई स्टार्टेड ट्राइंग कि एक वो बचपन की चुल जो कभी थी वो तो थी। तो फिर फ़ोटोशूट्स ये सब, थोड़ा बहुत मॉडलिंग का काम मिलने लग गया, ये थोड़ा चीज़ें स्टेबल होने लग गई कि अभी एटलीस्ट घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। तो फिर माई सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर, सो दैट वॉज ऑल्सो अ बिग हेल्प फॉर मी। वो किस्मत, क्योंकि आदमी का आई थिंक बॉम्बे में सबसे ज़्यादा आपको रेंट ही मारता है कि यू माइट अंडरस्टैंड। We all understand भाई। तो मेरी बहन यहाँ रहती थी, तो मुझे रेंट और खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर 1 साल जब तक मैं थोड़ा सा सेटल हो गया कि आई कुड मेक सम मनी, तो तब तक वहाँ से हेल्प मिल गई। और फिर आस्ता आस्ता वो 2 महीने बाद जॉब मैंने छोड़ दी थी। आई कॉल्ड माई मॉम कि भाई नहीं हो रहा है। तब एक्चुअली एक रीज़न ये भी था, सो दैट शिफ्ट स्टार्टेड फ्रॉम 8 PM एंड इट लास्टेड टिल 4:30 AM। तो मैंने कहा यार ये तो पूरे दिन रात को काम करना है, ये कैसे होगा। हम जब आते हैं गवर्नमेंट फैमिली से, 10 बजे जाओ, 5 बजे पापा घर, तो ये कैसी नौकरी है, लाइक हाउ कैन यू डू दैट। बट अभी मैं नाइट शिफ्ट पे नाइट शिफ्ट मार रहा हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो लाइफ। तो फिर मैंने मॉम को बोला कि अरे यार मेरे को तो डिप्रेशन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता ये काम। फिर मैंने वो छोड़ा एंड देन आई स्टार्टेड हियर। फिर यहाँ पे मॉडलिंग करने लग गया, तो यार फिर मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार अपनी क्या उसमें वैल्यू है, मतलब नो ऑफेंस टू एनी मॉडल, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कपड़े भी मैं किसी और के पहन रहा हूँ, 4 पोज कर रहा हूँ, और 150-200 रुपया पर चेंज लेके निकल जा रहा हूँ। तो उसमें मेरा क्या इनपुट है, मतलब मैं क्या अपना उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ वैसा। तो फिर मैंने कहा चलो यार एक्टिंग का देखते हैं। 1-2 जगह ऑडिशंस दिए, बहुत ख़राब हुए। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। फिर थिएटर की तरफ बढ़े, वर्कशॉप्स की तरफ बढ़े। फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई अभी एटलीस्ट आई कैन ऑडिशन। फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो एक जर्नी चलती गई। तो पहला टेलीविजन प्रोजेक्ट क्या था? पहले मन सुंदर करके जो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। और आई लव स्टोरीज बाय द वे, बिंदास बोल। पहले ये बताता हूँ, तो मन सुंदर दंगल टीवी पे अभी भी आता है। तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिला, और आई थिंक वो मैं बोलूँगा कि मेरा बूट कैंप था। जो सीखा, मतलब टेक्निकलिटीज़ एंड इतने उसमें इतना प्रेशर था
क्योंकि उस टाइम वो चैनल भी एक तरह से एस्टेब्लिश हो रहा था, शो भी, मतलब मैं अभी भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो 100 एपिसोड भी क्रॉस करेगा। दोनों फेसेस नए थे, बजट भी उस शो का उस टाइम ज़्यादा नहीं था, और नायगांव में हमारा सेट था। तो किया, वो शो हिट हो गया, अच्छा चल गया, और 2 साल वो किया। फिर उसके बाद वो एक रीज़न ये था, थोड़ा मुझे हेल्थ का भी इशू होने लग गया था, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी, और मैं लोखंडवाला से डेली ट्रैवल करता था, एंड 2 साल हो गए थे, उसका लीव भी शुरू होने वाला था। तो दे आस्क्ड मी कि इफ़ यू वांट टू डू इट और नॉट आगे। तो मैंने फिर आई टोल्ड देम कि अभी तो आई लुक फॉर समथिंग एल्स। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने बीच में एक सब बोलते थे कि यार अरे लीड किया है तूने, लीड के बाद तू ऐसे कोई शो मत पकड़ना, तू लीड ही पकड़ना। ये मुझे मेरे दिमाग में मतलब डाला जा रहा था एटमॉस्फेयर कि भाई ऐसे करना वैसे करना, यही पकड़ना, स्टार का शो, ये शो, जी का शो, कलर्स का शो, ऐसे कोई बड़ा शो पकड़ना। अभी तो देख तूने एक हिट शो दे दिया है। मैंने कहा यार तो क्या मैं बैठा रहूँगा क्या दूसरे शो के लिए, कब आएगा कब क्या होगा। तो फिर मुझे बालाजी से फ़ोन आया, आई डिड कुमकुम भाग्य। हालांकि उसमें मुझे बोला था कि नेगेटिव अच्छा कैरेक्टर है, बट वो 1 महीना चला कैरेक्टर, तो मैंने वो किया। 1 महीना क्यों चला? वो खत्म ही हो गया, मतलब आई थिंक वहां पे भी लीप आ गया। आजकल लीप्स बहुत चल रहे हैं ना तो लीप में कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी। पैसे का लीप होता है कि नहीं भाई? पैसे का लीप होता रहा, आस्ता 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 होता रहा। तो फर्स्ट शो से सेकंड शो में लीप हुआ, फिर उसके बाद ये रिश्ता आया। तो ये रिश्ता की जो स्टोरी है, मुझे उन्होंने एज ए लीड अप्रोच किया था पहले, बट तब स्टोरी डिफरेंट थी। तब ये स्टोरी नहीं थी कि लॉयर का भाई होता है और ऐसा होता है, तब कुछ अलग स्टोरी थी। मैंने ऑडिशन भी उसके लिए दिया था। फिर मैं वहाँ गया मॉक शूट के लिए, फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ स्टोरी में चेंजेस आए हैं, नाउ दे आर कंसिडरिंग मी फॉर अ पैरेलल लीड। तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार, ये लीड पैरेलल लीड, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात। सारे अच्छे एक्टर्स यही बोलते सारे, हैं। हाँ, क्या ये लीड वीड ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगा, मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर, एकदम वो था, फायर था उसमें। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। और डीकेपी प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, सेट फिल्म सिटी में मिल रहा है, और क्या चाहिए। जो आदमी 3 घंटे का ट्रैवल, 4 घंटे का ट्रैवल करके उसको 20 मिनट का ट्रैवल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बजट बेटर था तो बाकी प्रोजेक्ट से। तो मैंने कहा ठीक है सर करूँगा। फिर राजन सर पहली बार मिले वहाँ पे, तो उनकी एक जो फ्लैम्बॉयंस है, और ही सो इन्वॉल्व यार, मतलब पहली बार मैंने ऐसा प्रोड्यूसर देखा जो इतना इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में। तो मैंने कहा ठीक है करूँगा यार, ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं करूँगा काम। तो वो ऐसा था कि उसमें 2 महीने का ब्रेक था उस कैरेक्टर में, और उसके बाद वो वापस आने वाला था। तो मुझे ये बताया गया था, पहले में बोल दिया गया था। तो मैंने कहा ठीक है सर करूँगा, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। 2 महीने मैंने प्लान बना लिया था, नीम करोली बाबा के दर्शन, उसके बाद सीधा बैंकॉक, उसके बाद यहाँ वहाँ 4 जगह का तो आइटनरी फिक्स थी 2 महीने में। फिर एक वर्कशॉप वो की, वो सब किया। फिर उसके बाद वो 2 का 4 हो गया, तो वो डिले हो गया। मैंने कहा यार अब तो ये 2 महीने का मेरे पास प्लान था, 4 महीने का प्लान नहीं था। फिर उसके बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि राजन सर को मीटिंग करनी है, आ जाओ। मैं गया, आई थिंक अराउंड मई और जून ऐसा टाइम था। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो सर ने कहा कि भाई देख अभी इस कैरेक्टर का तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि कब करेंगे। आई थिंक वो उसकी जो स्टोरी है वो हबीब जमा सर लिखते हैं, वो करते हैं। तो इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चला, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको एंट्री कब देंगे वो कुछ हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है कल। तो मेरे पास तेरे लिए एक दूसरा शो है, क्योंकि तू तेरा काम अच्छा लगा और तेरा बिहेवियर भी सबसे बहुत अच्छा था, तो एक दूसरा शो है, करेगा, लेकिन वेट करना पड़ सकता है। मैंने कहा ठीक है सर, आप बोल रहे हो क्यों नहीं करूँगा। मैंने कहा कितना वेट मिलेगा, 1 महीना और होगा। कह रहे हाँ लेकिन 3-4 महीने और वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर सर ने बोला ठीक है थोड़ा अपने फिजिक पे काम कर, डांस सीख, ये सीख, वो सीख, आइडियाज़ दे दिए 3-4। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे थोड़ा 1 दिन का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो मैंने अगले दिन सर को मैसेज कर दिया कि ठीक है सर, आई विल वेट, इट्स माय प्रॉमिस, मैं वेट करता हूँ। वो जो 2 महीने का गैप था ना,
पहले, जो जब 4 प्लान बना दिए जो थे। 4 प्लान बना लिए थे, उस पे भी मुझे एक शो ऑफर हुआ था। मेरी पुरानी ही प्रोडक्शन का एक शो था, वो ऑफर हुआ था। तो मैंने सर से उस टाइम भी मैं मिला, मैंने पूछा कि सर ऐसा है, मुझे एक लीड में शो ऑफर हो रहा है, ये इसमें मुझे अभी कब लाएंगे, क्या होगा पता नहीं। तो मैंने ये नहीं पूछा कि मैं करना चाहता हूँ, मैंने सर को ये बोला, सर आप क्या सजेस्ट करते हो, मुझे तो 3 साल हुए हैं, आपको 30 साल हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली बेटर ही जानते होंगे। तो सर ने मुझे बोला, देख यार तू कोई भी शो करेगा, उसकी क्या गारंटी है वो कितने टाइम चलेगा या क्या होगा, ये शो एक ब्रांड है, इससे तू करेगा आगे, ये रिश्ता में आएगा तो तेरा, और तू अच्छा कर रहा है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे। फिर उसके बाद कट टू ये वाली स्टोरी, इसके लिए 4 महीने वेट किया, तो यही सब स्किल सेट पे काम किया, ये सब करते रहे। फिर कॉल आया वापस, फिर एक दिन मॉक शूट हुआ, बैक टू रोहित कैरेक्टर, एक नई कास्टिंग रिप्लेसमेंट जो हुई, उनके साथ मॉक शूट हुआ मेरा। मैंने कहा ठीक है, अब शायद हो सकता है 1-2 दिन बाद, मुझे क्यों बुला रहे हैं मॉक शूट के लिए, मैं भी होऊंगा। फिर पता चला कि सर का कोई नया शो आ रहा है, उसके लिए मुझे कंसिडर कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर वो सब वहाँ के, फिर वो मॉक शूट्स होने लगे। फिर 2 दिन पहले पता चला कि अनुपमा लीप ले रहा है और अनुपमा में मैं आ रहा हूँ। तो फिर मतलब जैसे, और लोग कहते हैं कि यार एक्टर्स को सब पता होता है, भाई कुछ नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता हम क्या करने वाले, मुझे तो नहीं पता था, तो मैं ये कह रहा हूँ हमें नहीं पता होता हम क्या करने वाले, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। इतने अच्छे रूपाली गांगुली जैसी मैम के साथ काम करने को मौका मिल रहा है, और सीन में खड़े होने का ही मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है यार हमारे लिए। हमने तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाली जनरेशन वाले हैं, तो हमने तब से देखा है, तो बहुत बड़ी बात है। और आई फील ब्लेस्ड कि ऐसा कैरेक्टर मिला, लोग लवेबल कैरेक्टर है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो उस समय हम लोग को जो सुनने में आता था कि यार तुमको रिप्लेस किया गया रोमित राज के कैरेक्टर के साथ, रोमित ने तुमको रिप्लेस किया, उसमें बड़ा बवाल मच गया था। वाकई में ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। बवाल तो देखो मीडिया का काम है, बवाल तो होता ही है। इनफैक्ट मुझे कॉल आया था सर का, मुझे सर ने ये बताया था कि भाई 2 ऑप्शंस ही केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, 2 ऑप्शंस, या तो तुझे नया शो करना है या तो तुझे इसी में तेरी एंट्री करा देंगे। अभी स्टोरी वाइज आया है कि एंट्री हो रही है रोहित की। तो मैंने कहा सर अब इतना वेट किया तो मैं नया शो ही करूंगा, अभी फिर मैं वापस वहाँ से, फिर अगर नया शो वहाँ आएगा वहाँ से वहाँ जाऊंगा, तो दिस नो पॉइंट। तो फिर सर ने कहा कि ठीक है, पक्का ना, ठीक है, उसके लिए और वेट करना पड़ सकता है। मैं हाँ सर पक्का, ठीक है, देखा जाएगा। कभी कभार ये होता है कि प्रोड्यूसर बोलता है बेटा रुक जा, आपको मालूम है अपने 2 महीने का 4 महीने हो गया। हाँ। कभी ये फियर था दिमाग में कि यार क्या पता नए शो में लास्ट मिनट में मुझे ना ले तो मेरी लग जाएगी? ऑब्वियसली, क्योंकि सर ने कोई ऐसे कोई पत्थर की लकीर पे तो नहीं लिखा था, वो मेरा भरोसा था और वो उनकी विजन थी, यही चीज़ थी बस। मैंने सर ने ऐसा बोला था कि वो शो आ रहा है, तू अच्छा कर रहा है, तो तेरे को मैं लेना चाहता हूँ। ये नहीं बोला ले लूँगा या वैसा है, ऐसा कभी नहीं बोला। तो बट मेरे को एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया, मतलब उनसे मिलके, कि यार आई थिंक पहली बार लाइफ में किसी ने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाया होगा, किसी दूसरे बंदे ने। तो उससे पहले कभी कोई ऐसा इंस्टेंस ही नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सेंटी हो गया कि अरे यार सर ने मेरे से इतना भरोसा किया, अभी तो मैं तो 6 महीने क्या 1 साल हो जाए, आई वेट फॉर हिम। तो वो वैसा एक फीलिंग थी और वो रंग लाई। हाँ होता है, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं ऐसा, और आई थिंक आई वुड नेवर, मेरे मन में कोई एंग्स्ट भी नहीं आती इफ ही वुडंट हैव टेकन मी, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट कि थोड़ा सा जो टीवी इंडस्ट्री का बिजनेस है कि एवरीबडी इज, कोई भी बॉस ही नहीं है टीवी में। प्रोड्यूसर को चैनल की सुननी पड़ रही है, चैनल को टीआरपी देखनी है, एक्टर को डायरेक्टर है, डायरेक्टर के आगे डायरेक्टर को क्रिएटिव के साथ, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। सो इट्स कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तो वो एस्पेक्ट्स मैं समझता हूँ, मैं उस टाइम भी समझता था, तो मुझे वो रिस्क पता था कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, बट फेथ था। एंड आई ऑलवेज बिलीव, और ये वाकई में सच, आई एम श्योर यू रियलाइज दैट टू, नो वन इज बिगर देन द शो, नो वन इज बिगर देन द प्लेटफॉर्म। Exactly. इट्स अ गोल्डन रूल। Exactly.
बच्चन साहब हो, शाहरुख हो, उनको सब समझ आता है, उनको ज्यादा समझ आता है। ये सब ज्यादा समझ आता है उनको। ये नहीं है कि अरे मैं हूं, कोई नहीं है। इनफैक्ट वो अपने टोज में ज्यादा रहते हैं, उनको समझ है कि अच्छा डायरेक्टर मिला। कभी कभार शाहरुख जैसे लोग एटली जो उनकी उम्र से 20 साल शायद कम हो सकता है, गिव एंड टेक अ फ्यू इयर्स देयर, ही कॉल्स एटली सर, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, द मास्टर क्रिएटर, एंड नो वन कैन बी बिगर देन द क्रिएटर, क्योंकि उनका विजन है। एंड लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट। जब आपको शो से रिप्लेस किया गया, एक्चुअली आई वुडंट वांट टू यूज द वर्ड रिप्लेस, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये फ्यूचर था, बट फॉर वर्किंग टाइटल जैसे रिप्लेस, उस समय शहजादा को भी हटा दिया गया था, प्रतीक्षा को भी हटा दिया गया। तो आप लोग तीनों को एक ही टाइम पे हटा दिया गया? नहीं, कि अलग अलग टाइम था? मेरा जो था एग्जिट था, सो आई वाज सपोज्ड टू कम बैक। They were replaced before that point of time कि when I was given an option कि ठीक है, you have two options, what you want to choose। तो वो सब उससे पहले ही हो गया। आपका पहले हो गया था? उनका पहले हुआ था? उनका पहले हुआ था। ये इतना पर्सपेक्टिव सुना था राजन जी के बारे में, and let me tell you very very honestly, I believe everyone has a perspective, and I love to hear that. Neither am I pro someone, neither am I against anyone, nothing like that. What went wrong? एक पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं कि मजेदार माहौल है, राजन जी हैड माय बैक, और फिर शहजादा से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। ये तक सुनने को आता है कि थिंग्स लाइक यू हैड सेड कि प्रतीक्षा would require many takes and she got diverted. ये आपने कहीं कहा था? ये मैंने नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था, ये सर ने कहा था। ये सर ने भी नहीं कहा था, आई डोंट नो ये किसने कहा था, बट मैंने नहीं कहा था। ये मैंने ये कहा था कि आई थिंक शी वाज मैनिपुलेटेड, ये मेरी स्टेटमेंट थी। कि मुझे लगता है कि शायद वो मैनिपुलेट हो गई थी, कि किस तरीके से, एंड दैट टू आउट ऑफ कि मैं जैसे एक शी वाज द फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट शो फॉर हर, एक तरीके से उसका पहला शो था। तो आई फेल्ट दैट थिंग्स कुड हैव बीन मच बेटर, एंड शी वॉज रियली गुड। बहुत अच्छी लड़की थी, है बहुत अच्छी है, और यू नो वेरी स्वीट गर्ल, एंड आई फेल्ट हर्ट कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, व्हाई वुड इट एंड अप लाइक दैट। उसके लिए मैंने कहा था आई थिंक शी वॉज मैनिपुलेटेड, कि इन अ वे कि आप जब नए आते हो ना, तो प्रोफेशनलिज्म, ये सब किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, तो ये सब जो होता है आपको मतलब सिखाया नहीं जाता है कहीं पे, बट यू गेट टू नो विद टाइम। बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ यू नो यू टर्न हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो दैट इज व्हाई थिंग्स हैपन लाइक दैट। सो ऑन इन दैट कंटेक्स्ट आई सेड कि यार आई थिंक दिस शुडंट हैव बीन, थिंग्स वुड हैव बीन टर्न्ड अदरवाइज। प्रतीक्षा, man to man, brother to brother, friend to friend, was manipulated by whom? मैनिपुलेटेड, पहली बात तो मैं था नहीं उस टाइम, व्हेन आई थिंक आई वाज जस्ट देयर फॉर 1.5 month। उसके बाद क्या हुआ आई हैव नो आइडिया। मैनिपुलेटेड इन द सेंस कि समथिंग, सी you're an, if you're a journalist, you come, you apply for a job, you don't know how the things work in a maybe a panel or an interview. You learn with your experience, you learn, and then there are people around you. If they आई थिंक वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो को स्टार्स हैं, बाकी सब लोग काम करते हैं, कि एक न्यू कमर को सबसे अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया जाए, जिस तरीके से वो कुछ ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रिप्लेस हो या कुछ हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ थी कि यार मैनिपुलेशन हो सकती है कि कहीं हुई हो, बिकॉज शी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट, एंड बहुत सही कर रही थी, वो बहुत अच्छा जा रही थी। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इस तरीके से। क्या आप कह सकते कि आप प्रतीक्षा के दोस्त बन गए थे? मैं बन गया था उसका दोस्त, मेरी दोस्ती थी उससे, और बट आई वुड से कि आई थिंक ऑन सेट शहजादा वाज हर बेस्ट फ्रेंड। मैं भी दोस्ती थी, मेरी भी बोलचाल अच्छी थी उससे, बट शहजादा के साथ ज़्यादा अच्छी बोलचाल। आपकी दोस्ती शहजादा के साथ थी? मेरी शहजादा से भी, आई वोंट कॉल हिम एज अ दोस्ती, बट एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हाई हेलो, अच्छा मिलते थे, बातें करते थे, सीन के बारे में कभी बातें करते थे, तो वैसा था रिलेशनशिप। Did he ever throw attitude at you? Not really, not on me, कभी भी नहीं। Did he throw attitude on other people that you saw?
आई हैव नेवर सीन बट आई हैव हर्ड कि क्या एक्चुअली क्या हुआ था जब ये सारा सिनेरियो हुआ था ना, तो राजन सर केप्ट अ मीटिंग एंड देन ही टोल्ड ऑल द पॉइंट्स दैट हैपेंड दैट लेड टू दिस सिनेरियो. सो तब हमें पता चला था कि हाँ ये हुआ है या ऐसा हुआ है. एंड देन उस टाइम पे आई थिंक इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी. शहजादा की साइड से? हाँ, या प्रतीक्षा की साइड? दोनों की तरफ से. इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि क्या सच है क्या नहीं है, बट आई थिंक कि सर ने अपने पूरा पॉइंट्स रखे थे. इट वाजंट लाइक कि सर ने बोला कि जाओ नहीं है. ही केप्ट ऑल द पॉइंट्स इन 6 months. क्या हुआ, क्या इंस्टेंसेस हुए, और सबको एक्सप्लेन किया. सब कुछ एक्सप्लेन किया. जब वो एक्सप्लेन करते शहजादा भी थे वहां पे? सब थे. तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स दैट शहजादा ने गलतियां क्या की सबके सामने, और शहजादा भी थे वहां पे. I won't call them as गलतियां, I would just call them as things which led to this. क्योंकि गलतियां, I think जैसे हमने परसेप्शन की बात की ना, तो वो सबका परसेप्शन एक अलग होता है. It's just that किसी दो लोग हैं, दो की वाइब मैच नहीं कर रही, या फॉर द प्रोजेक्ट समथिंग इज नॉट हैपनिंग. तो उस चीज को लेके, बट आई वोंट कॉल देम एज गलतियां. आई वुड जस्ट कॉल देम एज दैट्स द थिंग्स दैट ही डिड व्हिच लेड टू हिज रिप्लेसमेंट और समथिंग ऐसा. इनफैक्ट आपने भी कहीं कहा है, एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे बोला गया कि यू आल्सो हैड सेड कि शहजादा वांटेड एवरीवन टू कॉल हिम सर. आपने कहा आई हर्ड अबाउट इट. मैंने सुना ऐसा. ये आई थिंक टीम के साथ ऐसी बात थी, बट नॉट विद द को-स्टार्स, बट टीम के साथ ये बात थी कि ऐसा सुनने में आया है. बट ऑल्सो आई डोंट नो द होल स्टोरी, बट जितनी ये बात थी ये सुनने में आया. पर आपके सामने नहीं. बट आई थिंक सेट पे ऐसा ही होता है, सब नाम से ही बुलाते. लाइक एवरीबडी कॉल्स मी प्रेम, एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी रोहित. मेरे को तो कोई सर बुलाता भी है तो मैं, भाई सर वर मत बुला, अंकल नहीं हूँ मैं, जवान लौंडा हूँ, तो भाई नाम से बुला. तो ये मैंने सुना था कि ऐसा है, और वो स्टेटमेंट मैंने दी उसके लिए. जब शहजादा शो छोड़ के चले गए थे जी, एज एन एक्वेंटेंस, क्या आप उनके साथ टच में थे? नहीं सर, क्योंकि हमारा कभी वैसा रिलेशनशिप ही नहीं था कि सेट के बाद हम बहुत बातें करें या बहुत दोस्ती है हमारी. अच्छा रिलेशनशिप था, सेट तक ही था, बट उसके बाद मेरी कभी बातें नहीं हुई. बट आई ऑलवेज विश्ड हिम वेल. आप मैंने मेरे इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, और बिग बॉस में मुझे था कि he'll go and he'll do very well, but unfortunately I don't know what happened. But अच्छा, I wish the best for him यार. ऐसा कोई, मतलब पर्सनली कोई एंग्स्ट नहीं है, पर्सनली कुछ ऐसा नहीं है, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, या मतलब प्रतीक्षा के साथ भी मेरा पर्सनली कुछ नहीं हुआ. मैं सबके साथ मेरा अच्छा था. आप बॉन्डिंग की बात करोगे कि ऐसा है कि दोनों साथ में खाना खाएंगे या बैठेंगे, वैसा नहीं था. वैसा मेरा अनीता मैम के साथ है अभी तक. इफ़ आई गो आई ईट विद हर, वैसा है. बाकी के जो स्टार्स हैं हमारे, बाकी के जो ये रिश्ता के, उनके साथ बहुत है. तो मैं हमेशा अबीरा तो मैं तो फ़ैन हूँ उसका, मैं तो हर जगह बोलता हूँ. तो उनके साथ है, तो उनके साथ हमेशा से था. तो वो वाइब की बात होती है ना, कई लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, कई लोगों के साथ आपकी एक अच्छी ठीक ठाक होती है, वैसा था. ये क्या सच था कि जब राजन जी एक्सप्रेस कर रहे थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो शहजादा हेडफोन्स लगा के बैठे थे और गाना सुन रहे थे? ये सीन जो था, ये उस मीटिंग में भी इसकी बात हुई है, इसका जिक्र हुआ है. ये महाबलेश्वर की बात है. वो आउटडोर शूट था, फर्स्ट 10 days ये रिश्ता आउटडोर शूट पे गया था. उसमें मैं नहीं था, उसमें मेरा रोल ही नहीं था उस सीक्वेंस में. तो ये मैंने सुना है, मीटिंग में ये चीज़ हुई थी, और अब पता नहीं हुई थी क्या था क्या नहीं था, बट ये मैंने सुना है कि ऐसा हुआ था. Who are your actual friends? अनीता जी, अबीरा, मनोज जी हमारे, एवरीबडी. श्रुतिज, 2 श्रुति है वहाँ पे, दोनों, माधव जी, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी. अभी तो इनफैक्ट रोहित भाई के साथ whenever we meet, it's like he replaced me, but इतनी दोस्ती है, like whenever we meet we hug each other and we talk to each other, और बहुत अच्छी उनसे वो आती है. and he tells me कि तूने इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया कि यार, मैं तो, मुझे वो मेरी फैमिली बोलती थी कि भाई अच्छा करना है तेरे को, तो इतना अच्छा लगता है. सच अ सीनियर एक्टर, मेरा तो सीनियर ही है. ही इज़ बीन इन द इंडस्ट्री सिंस आई थिंक 10-15 years now,
एंड ही प्रेज्ड मी, तो अच्छी बात है. तो ये था ये रिश्ता. ये रिश्ता. Obviously there's a different viewpoint जो सुनने को आता है, but you've got a different perspective on Yes. the production house and Rajan ji as well. जी उसके बीच में हुआ आर्टिकल 370, जी है ना? जी जी जी. तो ये रिश्ता अनुपमा के बीच में ये आ गया, ये आ गया. जहां पे आप बड़े स्क्रीन पे आए. जी पहली बार बड़े स्क्रीन पे. पहली बार लाइफ में, पहली बार. माय गॉड. बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ बहुत लाइट है वहाँ चीज़ें. यू नो टीवी में क्या है कि बहुत देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव टू डिलीवर एंड इन अ डे आपको इतनी फुटेज देनी है, देन देयर इज नो रेस्ट, आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए. आप हो सकता है आप अपने रियल लाइफ में कभी रो रहे हो लेकिन आपको एक कॉमेडी सीन करना है, तो वैसा है. यू नो देयर इज नो फिल्म में ऐसा नहीं होता. फिर हर चीज़ का देन इट्स ऑल्सो वन थिंग कि मास्टर होगा, फिर 2 शॉट होगा, क्लोज होगा, इंसर्ट शॉट्स होंगे, तो इट्स अ पैटर्न दैट इज फॉलोड इन टीवी. फिल्म में मस्त एकदम मास्टर है, चलो 1-2 शॉट ले लिए, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जिस तरीके से वैसा. और मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा वो यार कि यार वाह, ऐसा शूट हो तो मज़ा ही आ जाए. यू नो Yami Gautam ma'am, I saw for the first time. She's so pretty यार in real life. बहुत सुंदर है वो. और ठंड बहुत थी कश्मीर में, हम शूट कर रहे थे. बहुत ठंड थी उस टाइम, और मेरा सीन भी ऐसा था कि मैं मेरा इनकाउंटर हो गया था, और उसमें मुझे आई हैड टू प्ले डेड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू, टू प्ले डेड. इट्स नॉट ईजी. लोग सोचते हैं कि हाँ आंखें बंद कर लो, ऐसा होता नहीं है. आपकी सांस तक कैमरा कैप्चर करते हैं, स्पेशली ठंड में 1 डिग्री 2 डिग्री जहाँ पे आपका ऐसा होता है. तो बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा वो था, ठंड बहुत लग रही थी. एंड उसमें डीओपी जो शूट कर रहा था उसने मेरे हाथ पे पैर भी रखा हुआ था उस टाइम. तो आई कुडंट से उस टाइम पे, क्योंकि मेरा वो था यार, अभी मैं होता है ना एक अलग वो एक तरह से वो होता है कि यार मेरी वजह से कट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. तो आई केप्ट गोइंग. बट अच्छा एक्सपीरियंस था, शॉर्ट एक्सपीरियंस, 4 days. बट मैंने इसीलिए मेरा ये रहता है कि मैं कभी भी ये नहीं देखता कि रोल कैसा है, छोटा है बड़ा है. मैं देखता हूँ मुझे वहाँ से सीखने को क्या मिलेगा. मैंने कभी उस लेवल का सिनेरियो में काम नहीं किया. हमेशा 2 कैमरा 3 कैमरा सेटअप में काम किया है. उस लेवल उस बजट में काम नहीं किया, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम मिला. वैसे डायरेक्टर्स मुझे फर्स्ट टाइम मिले. यामी मैम को देखा फर्स्ट टाइम, उनकी क्या अप्रोच है, किस तरीके से सीन को परफॉर्म किया जा रहा है. तो वो सब जो सीखने की चीज़ें होती है ना, मुझे बहुत क्यूरियस करती हैं. तो इसलिए मैं कर लेता हूँ कुछ भी. आपके पास कुछ हो तो बता देना, कर लेंगे. अच्छा है, क्योंकि बहुत से एक्टर्स स्पेशली जो नए आते हैं उनके पास बड़े स्ट्रेटजीज होते हैं कि भाई ये करूंगा, मैं वो ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा. अच्छे एक्टर्स हो रहा है 2 मिनट के लिए भी आ जाते हैं स्क्रीन में, हिला देते हैं अपना रोल और निकल जाते हैं. बट आई एम आस्किंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि यू हैव बीन विद सो मेनी एक्टर्स एंड यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी एक्टर्स. आपको लगता है स्ट्रैटेजीज एक्चुअली वर्क? नो, नॉट एट ऑल. नेवर. जितने भी लोग जो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रखते हैं, please understand, then what happens is anything that goes to the left of the strategy या right of the strategy, यानी आपके हिसाब से नहीं होता, आप फ्लस्टर्ड हो जाते हो. True, actually. आप हिल जाते हो, क्योंकि आपको तो चार्ट बनाया गया है, और ये चार्ट आपने नहीं, आपके साथ आपके शायद 2 दोस्तों ने बना दिया होगा, या पीआर वाले ने बना दिया है, या सो कॉल्ड मैनेजर्स मिल जाते हैं जो बनाते हैं. And then they plan it, and then you move to the right and your left. You don't know what to do. It's like you're traveling from one city to another by car. True. चला रहे हो, आपको लगा यही रूट है, ये बंद हो गया, आपने बोला मैं तो मर गया अभी, मैं क्या करूं? Because you only think. So then you get out of the car, you figure out क्या हो रहा है. Whereas the person से चल ये नहीं ढूंढ लेंगे यार, मैं वो लेफ्ट ले लूंगा, देखूंगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहीं पे आना पड़ेगा ना, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे. It doesn't work भाई. And creativity has to come from here. Here, actually. यार हॉलीवुड में देखना भाई, टॉम हैंक्स जैसे लोग 2-2 मिनट के लिए आते हैं सीन करने,
2-2 मिनट के, और अब ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पैन इंडिया फिल्म में शुरू हो चुका है. यस That's it. ट्रू You come, leave an impact for 2 minutes and you go. यस ट्रू That's all that matters. या तो आर्टिकल 370, देन अनुपमा हुआ. जी As committed, राजन जी नो बेटा आ जा. जी What was the difference from ये रिश्ता to अनुपमा? क्योंकि अब नया माहौल है, हालांकि प्रोडक्शन हाउस सेम था. जी तुम्हारे लिए क्या डिफरेंस था? एक्टर्स का डिफरेंस था, डिफरेंट एक्टर्स. और क्या डिफरेंस था? कैरेक्टर अलग था ऑब्वियसली, बाकी एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं था. वही लोग, वही रमेश सर, वही डायरेक्टर जो सेटअप करते हैं, उन्होंने ये रिश्ता भी किया था, यहाँ भी किया. राजन सर वही सेट पे आते हैं, हर दूसरे दिन वो यहाँ भी आते हैं, यहाँ तो ज़्यादा आते हैं. तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम. और बाकी क्या डिफरेंस? रूपाली मैम, जो द ओजी अनुपमा, जो हमारी सबकी प्यारी अनुपमा है. और आई थिंक सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे मैंने आपको बोला ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि टू सी पीपल, टू ऑब्जर्व पीपल, टू लर्न फ्रॉम एक्टर्स कि कैसे करते हैं. सो मैंने उनसे बात की, फर्स्ट डे पे ही मैंने बात की. और मैंने उनसे माने रूपाली मैम से मैंने बात की. मैंने उनसे पूछा कि आप गुजराती हो? तो मुझे नहीं पता था. शी इज़ अ बंगाली एंड शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. एंड फिर वो एक्सेंट पकड़ना यार, मतलब वो पूरा गुज्जू फ्लेवर डालना, तो बहुत मज़ा आया देख के. पहले तो 1-2 दिन मैं देखता ही रहा, अच्छा ऐसा ये ऐसे करते हैं, अच्छा. फिर मैं अनुपमा के फ्लेवर में आस्ता आस्ता रंगा. फिर मुझे लगा कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ. You know, when you have an actor opposite you who's so strong and who has such a nice, good screen presence, और जिसके already fans हैं, already public loves her, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा सा प्यार मेरी झोली में भी आ जाए. तो फिर मैं वो अपनी चीज़ों में फिगर आउट करने लगा, क्या करूँ, कैसे खेलूँ. तो फिर थोड़ा थोड़ा होने लगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे थे बिकॉज दिस वाज दी अनुपमा. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर, बट आई वाजंट नर्वस एट ऑल. नर्वस नहीं था. रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बड़ा शो है और नाम है, बड़े एक्टर्स हैं, वो सब था. वापस ये शो में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इर्द गिर्द, स्पेशली हाल ही में इतने सारे आ रहे हैं. जी टेल मी वेरी ऑनेस्टली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जी क्या रूपाली एक्चुअली शॉट्स कॉल करती है जो हमको सुनने में आता है? जी. एंड माइंड यू, रूपाली मेरी दोस्त है, जी हालांकि इतना टच में नहीं हूं जी. मैं, बट मेरी दोस्त है. मेरे साथ जब भी मिलती है फेस टू फेस बहुत अच्छा रहती है, बट आई डोंट वर्क विद हर. बट ये बातें जो सुनने को आती है कि रूपाली को कोई एक्टर पसंद नहीं आया तो आउट, रूपाली को ये सीन अच्छा नहीं लगा तो वो एक्टर नहीं करेगा, रूपाली डिसाइड करती है कि ये सीन में ये एक्टर करेगा नहीं करेगा, लाइनें क्या है. ये सच है या ये गलत है? गलत है सर, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है. क्योंकि आप देखो, कोई भी स्टार होता है ना, रूपाली मैम इज अ स्टार, श्योर है ना. तो उनके लिए अगर 10 अच्छी चीज़ें आएगी तो 10 ऐसी चीज़ें भी आएगी, एक्यूजेशंस आएंगे, 10 चीज़ें ऐसी आएगी जो आई थिंक वो उनकी मैं तो यही कहता हूँ मैम ठीक है ना, जिसका नाम होता है वो कभी कभी बदनाम भी होता है, चलता है, कोई बात नहीं. तो मैं 1-2 बार बोला भी है मैम को, बिकॉज शी ऑल्सो फील्स बैड समटाइम्स कि यार मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं. हमारी कभी कॉन्वर्जेशन होती है तो शी फील्स बैड कि यार मैंने ऐसा, मतलब मेरे को पता नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, और मेरे लिए ऐसा बोला जा रहा है. ऑब्वियसली शी इज़ अ ह्यूमन. तो मैं फिर यही बोलता हूँ मैम आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जिसका नाम होता है. मैं तो चाहता हूँ हमारे लिए भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो, हमारे लिए भी लोग बात करें. हमारे लिए तो करता नहीं कोई, आपके लिए कर रहे हैं, यू शुड बी फील लकी, चाहे जैसी भी बात कर रहे हैं. तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है. मुझे 3 महीने हो गए इस शो में. मुझे लगता है मुझे ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिल रहा है और लोगों का प्यार भी ठीक ठाक मिल रहा है. तो ऐसा कहीं सीन काटना, ये करना, दैट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ क्रिएटिव्स एंड द प्रोडक्शन और द चैनल. ये मुझे पता नहीं ज़्यादा कौन इसमें घुसता है ज़्यादा, बट मैम इज़ नॉट द वन, दैट आई नो फॉर श्योर, बिकॉज वी वर्क 12-13 आवर्स ए डे. तो उसमें ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है जिसमें मैम कहती है अरे ये कम बोलेगा या वो ज़्यादा बोलेगा. या इनफैक्ट जो रिसेंट चीज़ें भी हुई है उसको लेके भी शी हैड नो आइडिया अबाउट दैट. रीसेंट चीजें लाइक रिप्लेसमेंट मूविंग आउट, उसके लिए शी हैड नो आइडिया अबाउट इट. तो यानी कि ऑनेस्टली ऑन अ ह्यूमेन लेवल, क्योंकि आप काम करते हो उसी शो में उनके साथ,
उन्होंने अपनी वनरेबिलिटी आपसे एक्सप्रेस की कि Yes. आई एम गेटिंग हर्ट, Yes. कि मेरे नाम से लोग ये चीजें बोल रहे हैं, Yes. एंड इट्स मेकिंग मी लुक बैड इन द सोसाइटी. Yes. और किसी को भी होगा ना. एंड फॉर कंटिन्यूसली पीपल आर टेलिंग कि मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी बोले ना तो 10 लोग साथ में आ जाते हैं एंड देन दे मेक इट अ बिग थिंग कि अरे दिस ये था. आपको पता ही नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है. एन एक्टर, आई डोंट थिंक एन एक्टर, स्पेशली टीवी इंडस्ट्री में, एक्टर कांट रिप्लेस अनदर एक्टर. और वो भी शो की लीड है, ऐसे कैसे रिप्लेसमेंट हो जाएगी. मतलब रूपाली मैम का क्या ही हाथ होगा उसमें, नहीं हो सकता. आई डोंट बिलीव कि कोई हाथ है, और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कोई हाथ नहीं. क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं, हक से पूछता हूँ, हाथ से कि पूछे. राजन शाही के आप पेट है, पेट माने दुलारे हैं, चहीते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा. अपना बच्चा मानते हैं, ये लोग कहते हैं आपको, विच इज नॉट रॉन्ग. अच्छा. यू कैन विन अफेक्शन ऑफ पीपल, राइट. या श्योर. यश चोपड़ा के सॉफ्टेस्ट कॉर्नर जो उनका हार्ट है, वो शाहरुख खान के लिए था. वी ऑल नो दैट. जी. सो सुनने में आया कि राजन शाह आपको बहुत प्यार करते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, बेटा मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, पेट मानते हैं, इसलिए आप उनको डिफेंड करते हैं. मानते हो क्या सर? मेरे ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है. मानते हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा तो मैं ही काम कर रहा हूँ आजकल वहाँ पे. अपना मेरी एडजस्टमेंट थी 2 दिन की, वो कैंसिल हो गई. तो मेरे को अगर पेट मानते होते तो मुझे शायद छुट्टी भी मिल जाती. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि एक रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से तो बहुत है. बिकॉज एक गाइड जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे किया आफ्टर दैट शो एंड मेड मी बिलीव दैट ओके आई कैन ऑल्सो डू समथिंग गुड इन लाइफ, तो वो मेरे लिए तो हमेशा रहेगी. एक मार्गदर्शन दिया है मुझे, तो वो तो हमेशा रहेगा. उनकी तरफ से क्या, मैंने पूछा नहीं, बट आपने अच्छा याद दिलाया, मैं पूछूंगा नहीं. देखिए, मैंने सुना ये अंदर के जो क्या कहते हैं उसके सूत्र. नहीं, मैं पूछूंगा, लेकिन अगर मुझे गाली पड़ेगी तो आई हैव टू कॉल यू अगेन. देन यू कॉल मी, पुट मी ऑन द स्पीकर. पक्का पक्का. ओके, बट ये मैंने सुना है, ठीक है. तो वाज इट हर्टफुल जब आपकी दोस्त अलीशा AK राही को रिप्लेस कर दिया गया ओवरनाइट, सपोजिटली विदाउट एनी नोटिस? सर, इसको लेके मैं एक चीज कहूंगा. हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें एक क्लियरली मेंशन्ड है कि a producer can terminate you at any time, depends on few certain things. ये बहुत लंबा है, इतना वो नहीं है, बट ये लिखा हुआ है. तो अगर ये मेरे साथ भी होगा तो मैंने उस पेपर पे साइन किया है, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो मैं जो भी डिसीजन होगा आई हैव टू एक्सेप्ट. एंड ये इंडस्ट्री चीज़ ही ऐसी है ना सर. आप देखो कि अगर यहाँ पर 1-2 मिनट में रिप्लेसमेंट हो जाती है या निकाल दिया जाता है, 2 मिनट में अभी पता चल रहा है कि शिवम की कोई मूवी आई फ्राइडे को, सुपर हिट होगी, मैं स्टार बन गया. ये भी तो एक देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग, राइट. अगर आपको जितनी स्पीड से आपको शोहरत मिलेगी, उतनी स्पीड से आपका ये भी हो सकता है, मतलब रिप्लेस भी हो सकते हो आप. तो ये आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. और सर ने भी, अगर जितना मेरी इस बारे में बात हुई नहीं है और जितना भी ये सब है, आई थिंक इट्स ये प्रोडक्शन का मैटर है. मैं इसमें घुस नहीं सकता, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता कि अरे ये क्या हुआ या क्यों हुआ. बट आई थिंक कि इट वाज, मैंने रोमेश सर ने भी इंटरव्यू में कहा है अभी कि इट वाज अ क्रिएटिव कॉल एंड चैनल्स की तरफ से कुछ वो जो हुआ है. एंड आई थिंक मेरा जितना मुझे पता है, दे हैड अ मीटिंग, मतलब ऑफिस बुलाया गया था, बकायदा मीटिंग, अलीशा को बकायदा मीटिंग हुई गई है, तो ये डिसीजन लिया गया है. अभी उस मीटिंग में क्या बात हुई है वो मुझे पता नहीं. अलीशा आपकी दोस्त थी? हाँ, दोस्त थी, साथ में काम किया, अच्छी दोस्त थी. यू कॉल हर अ गुड फ्रेंड. मैंने सुना है कि जब वो शो डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी, यू कॉल्ड हर अप. बिफोर दैट आई कॉल्ड हर अप. आई आस्क्ड हर कि क्योंकि उसकी छुट्टी थी आज. एक्चुअली शी कॉल्ड मी अप द डे बिफोर. उस दिन आई थिंक दिलजीत का कॉन्सर्ट था शायद, तो शी कॉल्ड मी अप. शी आस्क्ड मी तेरे को कॉल टाइम आया? मैंने कहा हाँ, कल 7 बजे की शिफ्ट है. सो शी सेड कि अच्छा मुझे नहीं आया. मैंने कहा EP से पूछ ले. देन द नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हर अप कि अच्छा आज ये सीन हुआ, सही है, आज तो तेरा ऑफ हो गया, मस्त है, मैं तो मतलब रिलैक्स मिल गया तेरे को, अच्छा है. देन आई गॉट टू नो कि ऐसा हुआ है, ये सब हुआ है. तो फिर उसके बाद मीडिया में भी आ गया था. तो यू मीन टू से उन्होंने आपको फोन किया 1 डे बिफोर? यस. जहाँ उन्होंने कहा कि तेरा कॉल टाइम आया, यानी कि समवेयर डीप डाउन उनको थोड़ा
समझ आ गया था माहौल क्या, बिकॉज शी कॉल्ड यू इंस्टिंक्टिवली सेइंग तेरे को कॉल टाइम आया मेरे को नहीं आया? नॉट एट ऑल, आई थिंक दैट वी ऑल डू इट, कि हम रोज पूछते हैं कि तेरा कब का सीन है, हमारा हम पूछते रहते थे कि भाई तेरा क्या सीन है, तू कितने बजे आ रही है, तू लेट आ रही है तो भाई मुझे बता देना पहले, मैं जल्दी नहीं आना चाहता, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ये सब एक्टर्स में चलता है। सो वी आर फ्रेंड्स, तो हम पूछते थे कि भाई उसने मेरे से पूछा 7 की शिफ्ट है, मैंने भी उससे पूछा 7 की शिफ्ट क्यों लग रही है, लाइक 9 की, जनरली इट्स 9 AM शिफ्ट, वाई 7 AM? तो उसने बताया कि मेरा आउट टाइम है 4 बजे का, इसीलिए लग रही है। मैंने कहा अच्छा। तो इट वाज वेरी नॉर्मल, उसको कोई ऐसा इंक्लिंग नहीं हुई थी, तो बहुत ही नॉर्मली उसने मेरे से पूछा तेरा कॉल टाइम आया क्या, कितने बजे का, वैसा। और अगले दिन वो शो से ऑफ थी? अगले दिन उसके सीन्स नहीं थे। अगले दिन मेरा और मेरे जो एक कैरेक्टर है प्रार्थना, सो मेरे और उसके 3-4 सीन्स थे, अनु मैम के साथ सीन्स थे, तो उसके सीन्स ही नहीं थे शेड्यूल में। और उसके बाद वो आई शूट करने के लिए? नहीं, उसके बाद। तो दैट मीन्स इट वाज द एंड फॉर दिस? दैट वाज द लास्ट डे, आई थिंक। या पर ये कहाँ से मैंने सुना कि आपने उनको एक्चुअली फ़ोन किया कि आप डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी में आओगे कि नहीं? बाद में आपको पता चला कि वो बहुत शॉक में थी ऑन अ रिप्लेसमेंट। सर पता है क्या होता है, इसीलिए मैं पॉडकास्ट करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ नाउ, बिकॉज आपकी एक स्टेटमेंट लेते हैं, मैंने अलीशा को फ़ोन किया, ये स्टेटमेंट है, अभी क्यों किया, क्या किया, वो कोई नहीं पूछेगा, और चाहे बता भी दोगे तो एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, चिपका के एक अलग स्टेटमेंट बन जाएगी। तो मैंने पार्टी के लिए तो कभी कुछ पूछा ही नहीं, और पहली बात है कि अगर उसके साथ ये चीज़ हुई है, सो आई वांटेड टू गिव अ सम स्पेस एंड सम टाइम। उसको दिया मैंने, अपना 2-3 दिन अपना नॉर्मल हो जाए, किसी के साथ भी ऐसा होगा, सो दे वुड नीड टाइम टू यू नो let it go, and then she has her people, she has a set of friends and all that, जो close उसके knit circle है, तो वो उसको अच्छे से बातचीत करेंगे। मैंने भी बाद में उससे की बात, सब ठीक है, all well, don't worry, it's all good। तो वैसा था। मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि मैं अलीशा से पूछ रहा हूँ तो पार्टी में आ रही है या नहीं आ रही है। that was all something which was made up by the media। I called her to tell her कि okay, आज ये शेड्यूल था, आज ये सीन हुआ, अच्छा हुआ तेरी आज ऑफ हो गई, तुझे रेस्ट मिली आराम से। बट उसको घुमा के, इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा कहीं पे कि मैंने राजन सर से इस बारे में बात की है, मैंने कोई बात नहीं हुई है मेरी। सो वो चीज़ों को घुमा के तोड़ मरोड़ के कई बार स्टेटमेंट्स आ जाती है, विच आई डोंट लाइक। वैसा था। तो मैंने बिल्कुल आपको मिसकोट किया गया है सारी चीज़ों से? बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर ये स्टेटमेंट दी गई है कि मैंने उससे ये पूछा गया है कि तू पार्टी में आ रही है या नहीं आ रही है, मैं इतना इंसेंसिटिव आदमी तो हूँ नहीं। और दूसरी बात है कि ये चीज़ें अगर मीडिया में ऐसा कोट किया गया है तो वो गलत है ऑब्वियसली। मेरा एक भी वीडियो इंटरव्यू दिखा दो जिसमें मैंने बोला, या वो रिकॉर्डिंग दिखा दो वैसी की वैसी जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट बोली है, नहीं बोली मैंने। उसके बाद जब हीलिंग टाइम होता है, उसके बाद आपने बात किया अलीशा से? जी मैंने बात किया। हाउ इज शी? शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी फाइन। शी इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ, आई थिंक। मैं इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, तो अच्छा है। शी विल गेट वेरी गुड थिंग्स इन फ्यूचर यार, आई नो शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत सिंसियर है काम को लेके, बहुत अच्छा करेगी वो लाइफ में। अलीशा को मिस करते हो सेट्स पे? यार सिंपल सी बात है कि एज अ परफॉर्मर मेरे अभी ये कहते हैं वो इनहेरेंट एबिलिटी बन जाती है टू कि मैं अगर सेट पे जा रहा हूँ, मेरा ना स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत फास्ट है, तो मैं अगर सेट पे जा रहा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शिवम नहीं हूँ। मेरी जो फीलिंग्स हैं वो 1% भी प्रेम के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो प्रेम की राही जो है वो उसके सामने है, तो मिस करने का ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब मैं मिस करता हूँ। मैंने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में। आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर हर, और उसके बाद आपको अपने पूरा टाइम उसी में ध्यान में लग जाता है, और 13 hours you're shooting with someone. If I have to, मुझे अपने अगर माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट करना पड़े तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए और मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे ये भी लगता है ना शिवम, मैंने अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आप देहरादून से आए हो मुंबई, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है,
एक स्कूल है आपकी तरह, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, जो कहता है कि यार देखो मेरे खुद के बैटल्स है ऑफ डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, बीइंग प्रोफेशनल इन व्हाट आई डू, अर्निंग नेम, फेम, मनी, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, वो सब. एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स. Am I saying the right thing? Yes, absolutely. है ना, वो आपके लिए खुद एक बैटल है, जी. राइट. मैंने एक प्लेटफॉर्म रेडिट में पढ़ा कि लॉट ऑफ हेट कमेंट्स ऑन द प्रोड्यूसर राजन शाही एंड द शो अनुपमा. फैंस से दे वुड नॉट वॉच द शो टिल अलीशा इज बैक. ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फैंस पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं सर, नॉट एट ऑल. See, I would also take it in a very positive manner because people are so attached to the show. You know, when the leap happened, this was also said during the leap also कि why is it happening and you know why are they bringing in new characters, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब इतना अच्छा था, ये था. But I think हर story का एक कल को 2 साल या जैसा भी जो भी time frame होगा एक story का, हमारा भी time आएगा. I sincerely understand that and I'm very practical about it. तो I think कि जो ये it all comes from for the love of the show, for the love of the characters. जो लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना जुड़ जाते हैं वो characters से और इतना प्यार हो जाता है उनको show से, characters से कि you know then it turns to a little anger, a little hate, a little वो सब आता है. परिवार में होता है. हम भी कोई मूवी देखते हैं इतना अटैच्ड हो जाते हैं कभी कभी कि अरे यार इसको क्यों मार दिया, ये था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया. सो इट हैपेंस, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना इन पीपल. तो इसको आई थिंक दिल पे नहीं लेना चाहिए. और पहली बात तो ये मेरे हाथ में भी नहीं है. माई जॉब इज टू जस्ट वर्क एंड डू प्रेम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज. बाकी शो की स्ट्रैटेजीज क्या है, शो की स्टोरी लाइन कैसे जाएगी, शो को किस तरीके से उसकी पीक्स लानी है. यू नो, शो इज ऑलवेज अ ग्राफ, इट इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन. कभी डाउनफॉल आएगा, फिर पीक पे जाएगा, फिर आएगा, फिर पीक पे जाएगा. तो वो किस तरीके से, वो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं दैट इवन आई डोंट नो हाउ टू मेक दो स्ट्रैटेजीज. तो जो बेस्ट लोग हैं दे आर देयर. They have ran the show for 4.5 years and I think they have all the capability to run the show for another 10 years. You've been honest so far. Yes. At least my heart says that. And I go with my heart. कभी ऐसा हुआ है कि इतने लोग जब छोड़ के जाते हैं, खुद में एक फीलिंग आ जाती है कि यार what if I get replaced tomorrow? ये मेरे साथ भी हो सकता है. वो फियर कहीं है? सर फियर नहीं, एक्साइटमेंट होती है. मैं थोड़ा सा पागल आदमी हूँ, पता नहीं, बट आई गेट एक्साइटेड. मैंने कहा अब तो हर दिन आपको अपना बेस्ट करना पड़ेगा. अभी तो स्पेशली ऐसे सिनेरियोज होते हैं तो मैं डायरेक्टर सर को, सर ठीक है 19-20 भी है तो बता दो, वापस दे देता हूँ टेक. तो वो आई थिंक इट कीप्स यू ऑन द एज एंड आई फील दैट एक बहुत मजा. आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट. No, but it's a great point. Yes. You're looking at the other side कि भाई Yes. मुझे अपने स्किल्स शार्पन करने, अपना Yes. गेम ऊपर करना है, अपने स्किल्स को ऊपर ले जाने हैं. बिल्कुल, स्किल सेट को और हर सीन को यू हैव टू गिव योर बेस्ट. क्योंकि क्या होता है स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट्स ना, यू बिकम अ लिटिल कंप्लेसेंट विद टाइम. इतना है, फिर आपकी लाइफ में भी 10 चीज़ें चल रही है. आप 4 साल से 3 साल से शो कर रहे हो, डेली कर रहे हो, छुट्टी नहीं मिल रही. वहाँ आपके माँ की शादी है, भाई की शादी है, बाप की शादी है, कोई आपको छुट्टी नहीं दे रहा है. यू हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ. एवरी डे यू हैव टू शूट एंड यू हैव टू गिव योर 12-13 आवर्स एंड यू नो. फिर किसी का कुछ मच हो जाती है, कभी ईपी से प्रॉब्लम, किसी से प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. इस सब के बाद भी यू हैव टू डू योर सीन. इस सब के बाद भी यू हैव टू. फिर कभी ऐसा होता है कि यू नो कि मतलब देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट आपको करना ही है, काम करना ही करना है. यू कांट टेक एन ऑफ. ऐसा मुझे लगता है, मेरे साथ तो यही हो, यू कांट टेक एन ऑफ. तो उसमें भी अगर आप ये सब सोचोगे, फियर ले आओगे अपने अंदर, तो हाउ विल यू लिव? आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे फिर. तो इट्स बेटर टू थिंक ऑफ इट इन अ वे कि एवरी डे इज अ लर्निंग फेज एंड एवरी डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट. कि भाई कोई ना कोई तो मुझे देख रहा है. एज यू सेड, यू आर सच अ रिनाउंड पर्सनालिटी एंड यू आर वाचिंग अनुपमा, यू आर वाचिंग प्रेम. तो आई हैव टू, एंड यू इंटरव्यू लाइक 10 actors a day, at least 5 actors a day. You know so many big people. I have seen you interviewing so many big people and if you are watching me, you have to think कि अरे यार ये लड़का कुछ तो अच्छा है. So वो एक ड्राइव है. वो ड्राइव को लेके चलता हूँ और मजा आता है उसमें काम करने में.
डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. Why are people putting these allegations? Even actors. Yes. या तो हिंट करते हैं या तो बोलते हैं. जैसे मदलसा मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझसे एक इंसिडेंट बताया था जहाँ पे उन्होंने कहा उनके और रूपाली के बीच में कुछ हुआ, जहाँ रूपाली ने उनसे कुछ कहा पर उनके पीठ पीछे आके कुछ और कह दिया मदलसा के बारे में. जी. Look at the list of people leaving. मदलसा, गौरव खन्ना, सुधांशु, कुंवर अमर सिंह, गौरव शर्मा, अल्पना. बहुत बार कॉन्वर्जेशंस में या तो हिंट्स देते हैं कि रूपाली की वजह से छोड़े जी, या तो डायरेक्ट बोलते हैं. क्यों ऐसे? Why would so many people either hint or say that in as many words कि रूपाली की वजह से? In fact, मैंने भी ये सुना हुआ है कि as per what records that we have picked up, that Alisha claimed that she was unaware of her departure and suggested Rupali's behavior might be involved. ये सब क्यों रूपाली के साथ? सर उसके बाद I'll start with Alisha. उसके बाद I think she only put a story on Instagram that all these rumors are fake and everything is, I didn't say anything like that. So I think she would be the better person to clear everything about. And बाकियों की जहाँ तक बात करें सर, पहली बात तो लीप हुआ तो जो कैरेक्टर्स का पॉसिबिलिटी थी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू कंटिन्यू, दे कंटिन्यूड. एंड जिनकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो स्टोरी में किस तरीके से फिट आए, बिकॉज दे आर ऑल बिग एक्टर्स एंड दे आर ऑल, हर किसी को आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा बिकॉज दे आर ऑल सो बिग एंड सो रिनाउंड एक्टर्स. अभी वो स्टोरी में कहीं से शायद फिट नहीं बैठ रहा होगा या कुछ ऐसा मैच नहीं कर पा रहा होगा. So that is why I think production had to take a call on something. But अभी hints के फिर अगर कोई hint दे रहा है तो hint क्यों दे रहा है? सीधी बात करनी चाहिए ना. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस क्या है. And I appreciate the fact that मैंने जो सवाल आपसे पूछा आपने एक भी डिफ्लेक्ट नहीं किया. You said डायरेक्ट बता रहा हूँ. तो अगर आपको इतना आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, then why giving hints? डायरेक्ट बोलो ना. That is what I believe in. डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देना चाहिए. अगर वो ऑडियंस को ही एक इंट्रीग में रखा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा या ये है, तो एक और सेगमेंट है जो जैसे आपने कहा अलीशा की तरह जो बाद में क्लैरिफाई करता है, अच्छा मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं बोला, तो फिर कहां से आता है ये सब? तो ये गलत बात है ना सर. बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? जैसे अलीशा ने क्लैरिफाई किया, व्हिच इज ग्रेट. लाइक आई सेड, इट्स गुड फॉर रूपाली आल्सो. I always believe जो अच्छा है उनके साथ सही चीजें होनी चाहिए. I'm not on the set so I don't know. तो ये कहाँ से आ रहा है? Do you think it's a third source जो जानबूझ के manipulate कर रहा है, ये narrative बना रहा है और फिर फैला रहा है? I have no idea sir, but I'll tell you one thing. I think अनुपमा and ये रिश्ता are two shows जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट ने काम किया है. एक शो I think 16 years से चल रहा है और एक शो 4-4.5 साल से चल रहा है. एंड they have lot of people, like they have the biggest star cast. कम से कम एक सीन में हमें पता है हम मास्टर करते हैं तो 15 लोग तो होते ही हैं. अपना क्लोज आने में शाम हो जाती है. एक बड़ा सीन 10 मिनट का आ जाए उसमें पूरा दिन निकल जाता है, because there are so many people. There are 15 to 20 people at a time on set. अभी 15 or 20 people में से, and that is at a time. You take the career of DKP for at least as far as I know of 2 shows, because I have been in those 2 shows and I can talk about them. 16 years plus 4.5 years, so around 200 एक्टर तो होंगे मिला के, और out of everyone 200 में से सर अगर 3 या 4 या 5 या 6 लोग बोल रहे हैं, so that is a very
परसेंटेज वाइज छोटा होता है। परसेंटेज वाइज तो बहुत छोटा हो जाता है। That is, and it's, as you said, it's all a game of perception. Some people have had a very positive experience, few people have a very maybe not so positive experience. So yeah, I think how can you pick something on the basis of those 4 to 5 things? So I'm going to ask you a sharper question. Yeah. But you're a fearless, brave man, so I like that. Yeah. अनुपमा सुनने में आया है या बोला गया डायरेक्टली कि अब नंबर 1 शो नहीं है, उड़ने की आशा है जी। कहीं आपको लग रहा है क्योंकि ये लोग छोड़ के गए हैं, ये लोग एसोसिएट थे शो के साथ बहुत समय के लिए, ये सारे नाम जो मैंने बोले, इस वजह से ऑडियंस का अटैचमेंट चला गया है, एंड इज अनुपमा लूजिंग इट्स शाइन? Sir, not at all. At least I would not like to believe so. It's just that, like I said, a show which is long running, it is never a straight line. It's always a crust and a trough. So maybe, and statistically भी मैं देखूँ ना, so it's not like after a leap it's a big thing for people. नए चेहरे हैं, नए actors हैं, It's like a new नई show. कहानी है, it's like a new show. जी. And people have been so attached to that old star cast and that old show and that old flavor. So they will need some time to get used to this new flavor, right? तो वो ये transition phase जो है, इसमें भी I think we are doing pretty well. We are not like losing our grip. We are there. We are not like, we are still on top 3. We are not on top, but I think we'll surely come on top in near future. And it's a good thing for the industry also कि competition बढ़ रहा है. अगर उड़ने की आशा नंबर 1 पे है, ये रिश्ता है, अनुपमा है, गुम है किसी के प्यार में है, जनक है, ये जो 5-6 शोज हैं, तो अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है. दैट इज एक्साइटमेंट वाली बात यहाँ फिर से आ गई. दैट इज कीपिंग मी ऑन द एज नाउ अगेन. क्या टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट राजन जी, रूपाली, जो डोमिनेट कर रहे थे नंबर 1 पोजीशन फॉर 4.5 years, जी जी जी, अब 2-3 नंबर 1 पे नहीं है जी, उनको वो अफेक्ट कर रहा है मेंटली? 4.5 years ऑफ बीइंग नंबर 1 जी, वो अभी है नहीं, अफेक्ट कर रहा है उनको? मेरी उनसे पर्सनली इस बारे में बात नहीं हुई, बट व्हाट आई नो ऑफ राजन सर, आई थिंक ही हैज सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कि उनको आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट टू मैनेज दोज, ये जो अभी का जो पीरियड है या जैसा भी है, आई थिंक इज़ वेरी स्मार्ट टू हैंडल इट. और उन्होंने हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया है कि यू नो आपकी वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है या परफॉर्मेंस. ही इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड अस. हाँ, कभी कहीं गलती होगी किसी सीन में तो ही हैज़ टोल्ड अस डायरेक्टली ऑल्सो कि ये सीन तू वैसा कर सकता था. बट ही हैज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड माई परफॉर्मेंस. ही हैज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, कीप इट डूइंग, डोंट वरी अबाउट TRPs, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट. सो उल्टा एक कहते हैं ना आश्वासन दिया है. तो आई थिंक ही इज़, जो आदमी 30 साल 35 साल से इंडस्ट्री में है तो उसके लिए आई थिंक ये चीज़ें होती रही होंगी. एंड एज फार एज रूपाली मैम आई नो, yes, she is a queen and she'll always be a queen of industry. थोड़ा सा हो सकता है कि उनको हुआ होगा कि यार मैं नंबर 1 पे थी, नंबर 3 पे आ गई. बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल मैम दैट डोंट वरी, आपका ये जो बोझ हमने 1% आपके कंधे से लिया है, ये बड़े सख्त कंधों पे है, एंड विल पुट यू टू द टॉप अगेन. राजन जी, कहा जाता है कि वो TRPs पे बहुत बहुत एम्फेसिस देते हैं. ओके माने क्या? यू डोंट नो दिस? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कभी दिया नहीं ऐसा एम्फेसिस. ऐसा नहीं बोला कि TRPs कम हुई, ये करना है वो करना है, ऐसा कभी नहीं किया? हमारे एक्टर्स को नहीं किया इतना. आई थिंक क्रिएटिव टीम के साथ ज़्यादा होता होगा, डायरेक्शन टीम के साथ ज़्यादा होता होगा. एक्टर्स को तभी, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ ना, हमारे साथ कॉन्वर्सेशन इसके रिलेटेड तभी हुई है जब उनको लगा हो कि परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं TRP से नहीं रिलेटेड. TRP से ऐसा नहीं है. बट ही ऑलवेज मोटिवेट्स यू कि हमें वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू गेट टू द नंबर 1 अगेन. इस तरीके से दिया, ऐसा नहीं दिया कि अरे TRP कम हो गई, क्या कर रहे हो, ये कर. नेवर. तो इस वक्त नंबर 1 पे उड़ने की आशा है. उड़ने की आशा. नंबर 2 आई थिंक ये रिश्ता, एंड नंबर 3 इज अनुपमा. अभी कम्पिटिटिव हो? बहुत ज्यादा. जब नंबर 3 में तो लक्ष्य नंबर 1 का वो ड्राइव है. लास्ट वीक हम नंबर 4 पे थे, इस वीक हम नंबर 3 पे हैं. होपफुली ऊपर वाले से ये उम्मीद है और दुआ है कि हम जल्दी नंबर 1 पे पहुंचेंगे. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी जानता हूँ कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है.
मेरे हाथ में ये है कि मुझे अपना कैरेक्टर और एक अपनी परफॉर्मेंस बहुत दिल से करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, तो आई थिंक ऊपर वाला साथ है, दे ही देगा। मैंने सुना है कि रूमर्स हैं कि रूपाली शो छोड़ना चाहती है, बात किया रूपाली से इसके बारे में? बात किया, और आज कल की बात है, हम हंस रहे थे दोनों बैठ के इस पे कि ये रूमर्स, मैं पूछता हूँ मैम आते कहाँ से है, मुझे भी ऐसा कोई रूमर बताओ, या कौन ऐसे टेली चक्कर या ये सब पोर्टल्स को ये सब रूमर्स देते हैं, मैं भी 2-4 अपने लिए दूं यार, थोड़ा सा हमें भी इम्पोर्टेंट फील। तो ये आप कह रहे हो ये जो मीडिया पोर्टल्स जो डालती है सब ऐसे डाल देती क्या? सर ऐसा नहीं, बट इस स्पेशली इस अगर चीज का मैं बोलूं तो इसका कोई बेसिस नहीं है, इस स्पेशली इस रिपोर्ट का कोई बेसिस नहीं है। तो जब रूपाली से आपने एड्रेस किया कि आप छोड़ रहे, तो हंसने लगी वो? हंसने लगी वो। हाँ? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब आज की डेट में रिपोर्ट्स को कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है, ये फिगर आउट करना भी बहुत मुश्किल है यार। मतलब जो कर लेता है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, टू यू मीडिया पीपल, लाइक हाउ यू फिगर आउट लाइक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नहीं, बट आई टेल यू व्हाट, मेरा तो बड़ा सिंपल फिलॉसफी है भाई, मैं सब सामने बैठा के पूछ लेता हूँ, खत्म हो जाता है यही बात। सबसे बेस्ट है। मेरा ना कोई रिटन आर्टिकल आता है, ना मेरा कोई ये आता है, आप देखो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, बट आई डू इट विद ऑल हार्ट, माय इंटेंट इज राइट, एंड आई फील दैट यू आस्क जो है तक 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 तक, एंड मेरा जो कंटेंट आता है बिल्कुल वैसे। इनफैक्ट लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार आपने 2 घंटा 12 मिनट का डाल दिया। मैंने कहा क्यों? बिकॉज इफ आई चॉप सर्टेन थिंग्स आउट इट मे मेक द आर्टिस्ट लुक डिफरेंट। yes, तो आप देखोगे मेरे कंटेंट में 2-2 घंटा मेरा चलता है, बिकॉज आई गिव दैट स्पेस फॉर देम टू क्लैरिफाई, दे हैव टू। तो मेरे में कोई गिला शिकवा नहीं, तो मैं तो बिंदास बैठा के पूछ लेता हूँ, खत्म कर दे बस। दैट इज व्हाई आई लव योर इंटरव्यूज। YouTube पे आप ही का देखता हूँ, अभी दिखाऊं आपको, सब्सक्राइब है। हाउ स्वीट, थैंक्स। पर एक और चीज मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट तुमने कहा जो मैं भी फेस करता हूँ। तुमने कहा कि अनुपमा, ओल्ड कैरेक्टर्स, पीपल अटैचमेंट, न्यू कैरेक्टर्स लाइक अ न्यू शो, हालांकि अनुपमा है, और लोगों को वक्त लगता है वो अटैचमेंट रिक्रिएट करना, पुरानी यादें जुड़ जाती है। ये मेरे साथ भी बैटल होता है शिवम, एज एन एल्डर ब्रदर आई टेल यू। जैसे मैं आई हेट यूजिंग दिस वर्ड बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं बॉलीवुड ए लिस्टर्स करता था, बट मैंने अक्षय कुमार को 75 बार इंटरव्यू किया है। ऑनेस्टली फॉर मी द एक्साइटमेंट वाज टू ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एक स्पिरिचुअल गुरु को आप लेके आ गए, एक टीवी एक्टर को लेके आ गए, एक कॉर्पोरेट एमडी को लेके आए, पॉलिटिशियन को लेके आए, एक ट्रक ड्राइवर राजेश रवानी जो व्लॉग्स करते हैं वो आए, चिकन लेग पीस बनाने वाले उल्लास कामते वो आए। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगे, बहुत से लोग मुझे आके बोले कि मत कर यार, ये क्या है, ये है पोजिशनिंग, सम रबिश। बट आई फेल्ट इफ आई डोंट एक्सपेरिमेंट हाउ विल आई ग्रो, ऑब्वियसली। एंड देन वी वुड पुट इंटरव्यूज जो उस वक्त तुरंत नहीं निकलता था, बिकॉज ऑडियंस वाज यूज्ड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। तो कभी कभार फिर हम लोग फोन करते थे, बिकॉज वी ऑल्सो रन लाइक अ टीवी नेटवर्क इन आवर ओन वेज। तो वी वुड गेट ऑन अ कॉल, यार ये एक्सपेरिमेंट। And now when I look back, I revisit all those experimental videos after 6 months, they're all doing well. Yeah. Because that journey to those 6 months, आपको समझ नहीं आता क्योंकि नया है, ऑडियंस को भी नहीं समझ। फिर ऑडियंस क्या बोलती है, चल ठीक है यार, सिद्धार्थ को पसंद करते, चल देखते। फिर वो 2 मिनट देखते, 4 मिनट देखते और फिर रुक जाते। And they say, wow. And now we built that faith again that अगर हम कोई लाएं तो ऑडियंस बोलती है कारण अच्छा होगा, लाया होगा। So you're right, we face that too. जब नई चीजें लगती है, ऑडियंस को भी लगता है ना यार ये उनका एक सेट थॉट है। But over a period of time, audience is very intelligent, भाई। Yeah, of course. वो बाद में आपके साथ मूव करते हैं, provided you're true to that, भाई। And I would like to add on that audience is not like they are not wrong in this. If they are doing that, they are not wrong in this. Attachment it's just that the attachment that they are set to a pattern. वो पैटर्न जब ब्रेक होता है, वो हो सकता है कि अच्छे के लिए भी हो, या हो सकता है it won't go as well as it was before. तो ये दोनों सिनेरियोज हैं, but they are very intelligent with time, but it takes a little time. So with time they get to know कि क्या अच्छा है क्या नहीं। Yeah, and but also we can't stop experimenting, right, भाई? Of course, not at all, never. अद्रीजा जो अभी आई अलीशा की जगह में, जी, आप दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को कैसे लग रही, आपको क्या वाइब मिल रहा है उसमें? सर शुरू के जो 10-12 दिन थे जो शूट किया हमने, उसके लिए तो
ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो बहुत ऐसा कमेंट्स आ रहे थे कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? ऑनेस्टली आई वांट टू नो, आई डोंट वही नो। रिप्लेसमेंट वाली जो अच्छा, हुई थी, वो वाली बात। हाँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली आ रहे थे कि अरे वो पेयर अच्छा था, ये नहीं है, वो नहीं। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे सॉ द वर्क एंड व्हेन दे सॉ लाइक द केमिस्ट्री दैट इज हैपनिंग, सो lot of people are loving it also now. Like I get lot of good messages now कि बहुत अच्छे लग रहे हो स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन, एंड जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है एक टीवी शो में कि केमिस्ट्री जो है वो दिखनी चाहिए लोगों को। तो अच्छा लग रहा है। एंड शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, और बहुत अच्छी है, उसने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया इस चीज़ को, कि पीपल वर कमेंटिंग ऑन हर कि आप क्यों आ गए, ऐसा है वैसा है। शी kept her calm, वरना it's very demotivating for that person also ना, कि उसको पता भी नहीं क्या हुआ है, and she has just joined and then people are bashing her कि because of something that has happened before her. तो she handled it very well, and she's a very nice girl, and we are also very good friends now. बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो भी obviously young है, and these are big things, right? Yes, Replacing someone. Yes. And you're entering a show with controversy. You're not entering a show clean slate कि अच्छा है, आपको मालूम है controversy है, 10 चीजें बोल रही है, वो भी आपका mental balance थोड़ा हिला देता है। बहुत। और she also थोड़ा shaken up भाई, अद्रिजा? आई थिंक नहीं यार, वो बहुत स्ट्रांग है वो लड़की। मतलब पहले 2 दिन में ही ना उससे सबसे स्मार्ट चीज़ ये कि उसने अपने कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दिए। कहती है आई वोंट सी नेगेटिविटी ओनली, मैं देखूंगी ही नहीं, आई विल परफॉर्म, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, 1 आध महीना दूंगी, अच्छे से काम करूंगी, उसके बाद देखूंगी क्या कमेंट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो वो उसने मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा उसका, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रांग इस मामले में। एक कमेंट था राजन जी का, अच्छा, एंड आई एम गोइंग टू कोट अनकोट दैट टू यू। पानी चाहिए? पानी। हाँ, पानी दे दे भाई, बहुत बुलवाया मेरे दोस्त को। हाँ, कैन आई टॉक व्हाइल द वाटर्स कमिंग? या श्योर। रोल करते रहना भाई, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं, आ जा भाई, ठीक है। राजन जी ने कहीं कहा था, इफ यू इंसल्ट माई क्रू यू आर नॉट स्पेयर्ड। उनका मतलब क्या था, या किसी को इंडिकेट कर रहे थे, क्या था? ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। उनका मतलब ये था, जो मैंने परसीव किया है कि ये आपके स्पॉन्सर के उसमें पीऊंगा ना, अच्छा लगेगा। अरे मेरा ही मर्चेंडाइज। अरे थैंक यू ब्रदर, लव यू मैन। हाँ, अंगार, इसका अंगार होना चाहिए बहुत। तो उसका मतलब ये था कि सर मैंने जो परसीव किया कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, जो अपने क्रू का ध्यान रखे, जो अपने क्रू से बदतमीजी ना सहे, जो हमारे स्पेशली एक्टर्स ना, लोग बड़े अपने आप को बड़ा, मैंने ऐसा देखा है कि एक्टर्स कहीं होते हैं, या ऐसा सुना है मैंने स्टोरीज की, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं बाकी क्रू से। ये शहजादा की बात कर रहे हैं आप? नहीं, शहजादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि एक्टर्स ऐसे जो होते हैं, वो अपने आप को, कई एक्टर्स हैं जो समझते हैं अपने आप को कि ऊपर है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि दैट शुड बी द सिनेरियो। वो आपका लाइट वाला भी उतनी मेहनत कर रहा है, स्पॉट दादा भी उतनी मेहनत कर रहा है, डीओपी भी उतनी मेहनत कर रहा है, डायरेक्टर भी उतनी मेहनत कर रहा है। सो एंड इट्स ऑल अ टीम वर्क. It has to be there that. are 100 to 150 people on set at a time. If I come at 9 o'clock, I might leave early because I might have 2 or 3 scenes. I might go at 4 or 5 at home. But वो जो लोग हैं, उनको 12 घंटे काम करना ही करना है, उसके बाद उनको सारा रैप अप करना है, तो वो 13, 14, 15 घंटे, उसके बाद कोई विरार रह रहा है, कोई नाला सुपारा रह रहा है, कोई नायगांव रह रहा है, दे हैव टू ट्रैवल, 2 घंटे उसमें जाते हैं, दे हैव टू गिव टू देयर वाइव्स, देयर चिल्ड्रन 2 से 3 घंटे, उसके बाद भी अगर आप उनको टैंट्रम थ्रो कर रहे हो, what kind of a person are you? So I think that's wrong, I feel that's wrong, and if there's a boss who cares for his people, who cares for each and everyone, every crew member of his, what's wrong in that? क्या गलत है उसमें? कल को मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, बहुत जल्दी बनूं, इंशाअल्लाह, जय श्री सिया राम, बहुत जल्दी बनूं, तो I will be also like that. I'll take care of my crew. इनफैक्ट हम भी ये इंकरेज करते हैं, जो मेरी टीम है, जो यूट्यूब टीम है, जो शूट करती है, वी हैव दैट। आई टेल एवरीबडी, भाई कुछ अच्छा आइडिया हो तो डाल ग्रुप में, जरूर, गेस्ट हो, कुछ हो, डाल। ये मत सोच कि ये इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं। हम लोग फ्री फ्लोइंग रखते हैं। रात के 2 बजे भी मेरे टीम वाले लोग एक इंस्टाग्राम लिंक डाल देते हैं जी,
मेरा ये जो दोस्त है कैमरामैन यावर, 2 बजे रात को ठक 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 ये इंस्टाग्राम लिंक आ जाता है, ठक ठक ठक। और मैं सबको बोलता हूँ टीम में कि अगर एक बंदे ने मेहनत से लिंक ढूंढा है ऑफ अ गुड पोटेंशियल गेस्ट, दूसरों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ ना वो गलत है, बट एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड। यू हैव टू एम्पावर योर पीपल, यू हैव टू टेल द टीम योर बिगर विजन एंड मेक देम रियलाइज इट। आप उनको रियलाइज नहीं करवाओगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होगा विजन। अगर उनको समझ आओ कि आप एक स्टेप बढ़ोगे तो वो भी आपके साथ एक स्टेप बढ़ेंगे। इट्स अबाउट टेकिंग पीपल अलोंग विथ यू। नो वन in this world has made it without taking people along with him, भाई। Yes, of course. नहीं तो एक टाइम आता है वो अकेला हो जाता है और फिर डाउन। Is DKP the best production house? As far as I know of, as I have worked with, मैंने तो 2 के साथ ही काम किया। So I'll tell you the difference between 2. One was Panorama and one is DKP. Both are very nice. Both are दोनों ने मुझे बहुत प्यार की दिया। बट डीकेपी में एक चीज़ अलग है कि डीकेपी में जितना प्रोड्यूसर की इन्वॉल्वमेंट है ना सर, मैंने कहीं नहीं देखी। राजन जी की बोल, राजन सर की, ये सो इन्वॉल्व यार। उनको ये पता होता है कि स्टोरी का स्क्रीन प्ले अभी कौन सा होने वाला है, कौन सा एक्टर आज कब आया है, क्या है, यू नो, लाइक ही कम्स ऑन द सेट, हर 2-3 दिन में वो आएंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे, मॉनिटर पे बैठेंगे। he doesn't have to do all that, ज़रूरत नहीं है। he has made his everything, he has made his setup now, वो ज़रूरत नहीं है सब करने की, but he's still so passionate about the work he does। तो ऐसे इंसान के साथ काम करने का आपको क्यों मज़ा नहीं आएगा? मे बी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को मज़ा ना आए, वो हो सकता है कि मे बी दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन एटमॉस्फेयर, कि प्रोड्यूसर हैं तो ऑफिस में ही रहें एंड यू नो he shouldn't come on set and all that, but I enjoy that। मुझे बहुत मजा आता है। अनुपमा के सेट पे who are the people you can वाकई में से ये एक्टर्स मेरे फैमिली है या दोस्त है? I think Rupali ma'am now, she really cares for me। When you mean cares, जब उनको सेंस आता है कि you're not feeling on top, वो सेंस करके आपसे बात करती है? She senses that, yeah, she senses that। फिर जब ब्रेक होती है, मेरा जो जहाँ पर हम सब बैठ के खाना खाते हैं, तो मेरा रूम बिल्कुल पीछे है। तो कई बार मैं ऐसा होता है कि मैं सोया होता हूँ, या मतलब मेरा थोड़ा जल्दी सीन ख़त्म हो गया, मैं रूम में जाके सो जाता हूँ, तो शी सेज लाउडली, खजूरिया आजा, बाहर आजा, खाने का टाइम। तो दैट, ये सब जेस्चर्स जो होते हैं, क्या ज़रूरत है करने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं, बट शी डज इट, सो शी रियली केयर्स फॉर मी। तो आई कंसिडर हर एज अ वेरी गुड फ्रेंड। जब ये चीज़ें आ रही थी ऑफ हर हस्बैंड्स डॉटर फ्रॉम अनदर मैरिज, जो उन पे एक्यूजेशंस डाल रहे थे रूपाली जी पर, अगेन नो वन टू कमेंट हुज राइट हुज रॉन्ग, कुछ लेना देना नहीं है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हर माइंडसेट व्हेन शी केम ऑन द सेट, क्योंकि इतने भारी भरकम, इमेजिन हस्बैंड के प्रीवियस मैरिज की बेटी ने ऐसे एक्यूजेशन डाला, वो कैसे परफॉर्म कर रही थी उस वक्त? परफॉर्मेंस में तो मुझे नहीं लगता कोई कमी हुई होगी, बट शी वाज सैड, शी वाज वेरी सैड। दुख हुआ उनको, ये मुझे फील हो रहा था। फिर उस टाइम पे एक्चुअली हमने भी इस टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं की, बट आई कुड सेंस दैट शी वाज वेरी सैड अबाउट इट। ज़्यादा बोल नहीं रही थी? हाँ, थोड़ा सा उनका मूड ऑफ था इसको लेके। डिड यू सी हर टीयरी आइड? अनुपमा तो वैसे भी हमेशा 12 घंटे टीयरी आइड ही रहती है। दैट इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन यू आस्क्ड। तो लेट मी से इस सिचुएशन में रूपाली टीयरी आइड हुई थी? आई थिंक हो सकता है, मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट यस, शी वाज ऑफ। उनको दुख हुआ, उनको बुरा लगा इस बात को लेके। कोने में बैठी थी कि घुल मिल रही थी बिंदास? घुल मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं वो एक पेन तो होती है ना। यू कुड सेंस दैट? आई कुड सेंस, यस। तो अगर मतलब एक दोस्ती, एक लेवल ऑफ कंफर्ट हो गया है, तो आई कुड सेंस दैट कि शी इज अ बिट ऑफ, तो उनको बुरा लगा। तो रूपाली फैमिली और अद्रिजा बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। सो आई थिंक आई एम लाइक अ बेबी ऑफ सेट। तो मेरा वैसा हो गया, मुझे सब बहुत खाना वाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं, अपने घर से बना के। डॉली इज देयर, अपनी बा है, बापूजी से मैं अभी
पहली बार मैंने शूट किया 2-3 बार. ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड आई थिंक ही इज़ अराउंड 80 नाउ एंड द एनर्जी. एंड मैंने सबसे पहले यही पूछा, सर आपके बाल असली हैं क्या? आई विश आई कुड ऑल्सो गेट हेयर लाइक दैट व्हेन आई एम लाइक 80. एंड असली पूरा हेयर लाइन असली, कोई वो नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट. भाई क्या है, क्या खाते हैं? तो ये चीज़ें मतलब मैं थोड़ा वैसे टाइप का आदमी हूँ, मैं दोस्ती कर लेता हूँ जल्दी, तो मेरी तो बनती है यार, मज़ा आता है सबके साथ. आई थिंक ऑफ माई सेट एज माई फैमिली. तो एक से एक हमारे ट्रॉली हिलाने वाले चाचा, उनके साथ डेली बात होती है. एक आदमी है साउंड में, उसका नाम मैंने मामा ठाकुर रखा हुआ है, बिकॉज यू नो द मूवी दिल वाले. तो उसमें देयर वाज रवीना टंडन मामा, ही लुक्स लाइक दैट. तो मुझे उसका अभी तक मुझे उसका असली नाम नहीं पता है, कॉल हिम मामा ठाकुर. एक का नाम दुर्जन सिंह रखा हुआ है, मैंने ऐसे ही जो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो तो वो मैं डाल देता हूँ नाम. तो एक फन माहौल रहता है एंड दे ऑल ट्रीट मी लाइक अ बेबी. यार तुमने मुझे जम्मू की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया. तुमने देहरादून की गर्लफ्रेंड के बारे में, मुंबई की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया नहीं तुमने? मुंबई की भी है सर. है स्टडी है सर. क्या नाम है? नाम नहीं मैं बताता, पर ठीक है, चलो वो छोड़ो. हमारी इंडस्ट्री में नहीं सर, बाहर से ये सबको मालूम है कि तुम अंदर ही छुपा के रखे हो उनको? सर कुछ छुपाया नहीं है, बट कुछ मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, इतना जोर से चिल्ला के सबको बताना भी अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को नजर लगाने वाली बात है. तो है अच्छा है एक रिलेशनशिप. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद हर इन अ रिलेशनशिप? इट्स अराउंड 3.5 years नाउ. सही है सर. उनको एक्सप्रेस करते हो जो पहले नहीं करते थे? नहीं करता, वो भी रोज इसी बात पे लड़ता. अभी भी यही चल रहा है. देहरादून में भी यही प्रॉब्लम था. लोगों का यही प्रॉब्लम है सर. लड़की तेरा प्रॉब्लम है ये. लड़की लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. जम्मू में तूने एक्सप्रेस नहीं किया, देहरादून में नहीं किया, 10 साल बाद तूने यहां पे भी नहीं किया, ये तेरा प्रॉब्लम है. हर जगह तू एक्सप्रेस नहीं करता, अभी तो स्टार्ट कर दे बीच में. ये थोड़ी कह रहा हूं कि चेंज योर पर्सनैलिटी, ये नहीं, डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी, बट बीच में बोलने में अच्छा है यार. अब आपने बोल दिया, अभी मैं जाके कुछ करता हूं आज. देखो तूने सीखा है अपने लाइफ में. तूने खुद मुझसे कहा कि भाई मेरी एक प्रॉब्लम मैंने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया. आई एम नॉट सेइंग चेंज योर पर्सनालिटी, दैट्स व्हाट मेक्स यू हु यू आर, पर थोड़ी सीख से एक्सप्रेस करना है यार. ऑब्वियसली करूंगा सर. झूठा नहीं ट्राई करूंगा पक्का. ट्राई मैंने क्या कोशिश करूंगा. आज ही जाके फ्लाइंग किस से स्टार्ट करता हूं मैं. अरे यार फ्लाइंग किस हर चीज होता है, बातें होती है कभी कभार, कुछ चीजें बोलना पड़ता है यार. आज बोलूंगा बात, सब बोलूंगा. बस एक दुआ दो कि जैसे जम्मू से देहरादून में बदली, देहरादून से मुंबई में बदली, अब यहाँ से ना बदले. तो यू सीरियस अबाउट हर इन टर्म्स ऑफ मैरिज सोचा है? सर अभी तो बहुत जवान हूँ उसके लिए, बट हाँ स्टेडी चल रहा मामला. मैंने कहीं तो सोचा तो होगा ना यार. बुरी बात थोड़ी है सोचने की. बुरी बात नहीं है, बट रॉन्ग ना भाई. मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी पर्सनालिटी ऐसी है, रोज देखते हैं, एवरी डे इज अ न्यू डे. तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, कैसा होगा. तुम कमिटमेंट फोबिक हो? नहीं कमिटमेंट फोबिक नहीं. अच्छा स्टडी है, सब अच्छा है, बट ऐसा सोचा नहीं आगे 4 बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा. ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, बट कभी कभार 3 साल जब हो जाता है, अब 27 की हो, नॉट दैट इट्स एज रिलेटेड. आई गॉट मैरिड एट 34, बट मेरा ये कहना है कि कहीं तो हो जाता है, हाँ यार ये लंबा चलना चाहिए यार. ये लंबा चलना चाहिए, ये सोचा है, ये जरूर सोचा है. आप 34 में आपने की थी, तो मैं भी 34 ही सोच रहा हूँ. एज लिमिट मत कर, क्या पता चला नेक्स्ट टाइम 6 महीने में मिला तेरा हो गया. नहीं. हाँ फिर यही तेरे मीम्स बनेंगे, इसी इंटरव्यू के लोग भी बनाएंगे. इतने पैसे ही नहीं अभी शादी के लिए. कैसे बोले, कितना अनुपमा में तो अच्छा मिल रहा होगा ना? अभी तो शुरू हुआ है, 3 महीने हुए हैं, 3 महीने बाद मिलता है पर डे कितना मिलता है? अभी ठीक है, अभी कैमरा पे थोड़ी बोलूंगा. अच्छा मिलता है, ठीक ठाक, बेटर देन बिफोर. ठीक है. और ये रिश्ता से ज्यादा मिल रहा है? ये रिश्ता से ज्यादा. आर्टिकल 370 में ज्यादा मिला था कि ये रिश्ता में ज्यादा मिला था? पर डे वाइज आर्टिकल 370 वो बेटर था. बट अब अनुपमा इज मोर देन ये रिश्ता एंड आर्टिकल 370. अनुपमा इज मोर देन बोथ. सेविंग करते हो? कोशिश कर रहा हूँ सर. पहले पेमेंट तो आए, अभी जनवरी में आनी चाहिए. 3 महीने बाद पेमेंट होता है? 3 महीने बाद होती है. या मुंबई में घर खरीदा कि रेंट में हो? नहीं रेंट पे हो सर. बट घर खरीदना चाहता हूँ, बहुत जल्दी खरीद भी लूंगा. 1-2 जगह खरीदा है मैंने, बॉम्बे में नहीं. कहाँ खरीदा है? एक अपना पुणे के पास खरीदा है. घर खरीदा कि लैंड? लैंड. वेरी गुड. और एक कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया. ऑफिस स्पेस मुंबई में? अच्छा. एंड मम्मी अभी कहाँ? देहरादून में? मम्मी देहरादून में. बहनें एक तो बॉम्बे में ना? एक बॉम्बे में थी, बट नाउ शी हैज मूव्ड टू दिल्ली.
और एक जो बड़ी बहन है जो हम तीनों में सबसे बड़ी है, she lives in Germany, कोई एर्लांगन करके जगह. Are they married there? They are married, they have kids, they have like 10-year-old kid and 8-year-old kid. तो How nice है. Yeah. तुम्हारे सेविंग्स होता है कि नहीं महीने का तुम्हारा? हाँ, हो जाता है सर. सेव करता है ना पक्का? करता हूँ. म्यूचुअल फंड एसआईपी ये सब करता है? स्टॉक वगैरह का कुछ आइडिया तो दे देना मुझे. मैं तो लॉन्ग टर्म ही करना चाहिए ना यार. 100% एसआईपीज थोड़ा हर महीना डालते रहो. चल रहा है सर. और भूल जाओ. चल रहा है माम. डेली ट्रेडिंग ये सब नहीं करने का. नहीं इतना टाइम ही नहीं है. 9 बजे शूट करते हैं तो 9:30 बजे तो मार्केट. नहीं मैंने एक बार एक दोस्त को दिया था डेली ट्रेडिंग करने. बोला मैं ये वो वाट लगा दी. अच्छा. पर ठीक है, आई एम ग्लैड क्योंकि मैंने सीखा. कम से कम मैं जब लाइफ में देखता हूँ, मैंने कहा ये डेली ट्रेडिंग भी किया है जो मेरे लिए गलत था. भाई मेरे लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी जब दूसरा जाने. और फिर लॉन्ग टर्म बिंदास. एब्सोल्युटली. थैंक्स सो मच शिवम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. बहुत अच्छा लगा यार. बहुत अच्छा मुझे लगा यार. मुझे क्या है ना, मैं इनिशियली तेरे से आप करके बात कर रहा था. अच्छा. फिर तू तेरा वो आ गए, वो दोस्ती यारी वाली बात हो गई. बड़ा अच्छा लगा मुझे. और ये ऑर्गेनिकली आया बिकॉज यू मेड मी फील लाइक आई वाज योर एल्डर ब्रदर. आई फेल्ट ब्यूटीफुल क्लैरिटी इन यू यार. थैंक यू सो मच. और वो क्लैरिटी तुम्हारे अंदर थी व्हेन यू वर 17 years old. नहीं, I feel blessed that I got a chance to come to your podcast. I would say it's a podcast, right? Yeah, it is. It's a podcast and मतलब जिस इंसान को आप हमेशा देखते हो, like I've seen your interviews with, especially with Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, all these people I admire, and how you ask questions and how you are so friendly with them यार. मतलब an interviewer जैसे आप देखते हो तो interviewer always he's a stoic person. He's always like bringing up questions and all. But you make everyone so free and so relaxed, and that's the energy that I felt today. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. But honestly मैं बताऊँ, मैंने पहले भी ये कहा हुआ है. देखो for me एक कैमरा वैमरा ना by the way है. मुझे genuinely, जैसे अभी तू आ रहा था ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था तेरे से बात करने के लिए. बिकॉज इमेजिन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ना ब्रदर. तेरा भी तो पर्सपेक्टिव ले रही है. एंड आफ्टर दिस आई विल कैरी यू बैक टू माय होम. एंड मे बी आई टेक थिंग्स फ्रॉम यू व्हिच आई ऐड इन माय लाइफ. ऑफ कोर्स. है ना. At 27 there are so many things you told me कि देख भाई एक्सप्रेस कर. हालांकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन, बट so many things. So that's the excitement, yeah, meeting new people. और ये मैं वाकई कहता हूँ कि ये YouTube podcast मेरी एक spiritual growth है. Spiritual, obviously. It is so beautiful. Imagine so many things you get to know from people, right? And I must tell you, your father would be very proud of you, bhai. I hope. Very, very proud of you, bhai. Thank you so much. I just hope कि bhai, whenever I meet you in life, whatever stage you're in this, you will be successful, you may not be successful, you will not be successful, and you will become successful, and you'll again fail and rise. Just maintain this, yaar. Yeah, of course. इसका खेल है भाई. टैलेंट बहुत लोगों के पास. बहुत लोग दिमाग. ये हिल जाता है ना, यार. वो हिलना नहीं चाहिए. उसी में बिलीफ है मेरा. और बस यार कि आई थिंक लाइफ में ना एक लड़के को हमेशा लौंडा ही रहना चाहिए. ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. लौंडा रहो बस. कैसे हाउ अ पर्सन इज, हाउ अ 20-year-old guy is. So always have that 20-year-old mentality with a 30 or a 40 or a 50-year-old wisdom. That is what I believe in. In fact, I like this. जैसे मैं भी कहता हूँ कि I'm 45 now, but I started when I was a 14-year-old boy as a radio host, and now I brought that 14-year-old boy inside me again. Yeah. नहीं तो हम लोग इतना सीरियसली अपने आप को लेने लगते हैं सक्सेस के साथ. The fact that that 20-year-old is the one who takes bindas decisions. He lives life. He's not afraid to lose. वो नहीं खोना चाहिए. Of course. That is why your interviews are so fun. They have a different energy. That is what, as a viewer, I've seen. क्योंकि ना बहुत generally if you see interviewers and all that, बाकी सब podcast जो हैं, they are like not especially in our industry वाली, they are very specific zone में जाती है. But this is like why like you make people comfortable. That is what your speciality is. It comes from the heart, भाई. अभी काम कर जाने से पहले मैं यहाँ पे भी शूट कर रहा हूँ दोस्तों. मेरी माँ अनुपमा देखती है. मेरी माँ तुमको बहुत देखती है. उनका नाम है राधा कन्नन. जरूर. तो एक अच्छा वीडियो मेरी माँ के लिए बोलो कि रोज देखती है बैठ के. जरूर. रेडी?
राधा मैम, राधा आंटी, राधा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनुपमा। और प्रेम को अगर आप प्यार दे रही हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब भी आप मुंबई आए तो मैं आपको फिल्म सिटी लेकर आऊँगा और आपको मैं अनुपमा से मिलना होगा, आपको वो भी मिलवा दूंगा। और थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी एंड कीप ब्लेसिंग मी, थैंक यू सो मच। और ये भी बोलता हूँ भाई, बिसाइड्स लविंग अनुपमा, शी लाइक्स यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो याद रखना तुम ये, हाँ, पक्का पक्का। लव यू ब्रदर, अम्मा Love you. हो गया। Thank you, thank और you. जाने से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल थिंग। वाह, दिस इज कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स। अरे वाह, मेरी वाइफ नेहा ने 5 साल रिसर्च के बाद ये परफ्यूम बनाया है। इट्स वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, Wow. इट्स गॉट विटामिन ई व्हिच इज ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स, एंड नाउ ग्रोन अप्स आर यूजिंग इट बिकॉज़ इट्स तो सो सर सेफ। मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं अभी लगा के देख सकता हूँ। अरे भाई करना यार, क्या सुपर। अभी रिव्यू दे देते हैं? अरे बता और दिल वाला रिव्यू। हाँ, पूरा पूरा पूरा। बट इवन ग्रोन अप्स आर यूजिंग इट बाय, Yeah. क्योंकि एलर्जी कुछ नहीं होता आधी इससे। चीजें सर मैं बच्चों वाली यूज करता हूँ, क्या बात है। बट हाँ जो चीज बड़ों वाली है वो बड़ों वाली सर। वाओ, वेरी नाइस यार, दिल से वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग सच में। एक्वा, आई लव एक्वा। लगाओगे आप? नहीं नहीं, अरे घर की बात है यार। घर की खेती। बट शी इज गॉट लॉट ऑफ fragrances, वाओ, and this is for you. Yeah, she's done it from the heart. वेरी नाइस, थैंक यू सो And- मच। आई लव and- एक्वा। Yeah, great stuff, bhai. Next time you smell well, बोल देना कवाई कॉस्मेटिक्स। हाँ, पक्का, कवाई कॉस्मेटिक्स भाई, देख लो, ऑर्डर कर लो। how sweet. Thanks, Shivam. Thank you so Thank you so much, brother. थैंक यू। Keep being at it. या हर स्टेज पे मिलेंगे अलग अलग अवतार में। जरूर जरूर। But I love you for being you. थैंक यू सो मच। शिवम, और कैसी कहती है रूपाली? एक खजूरिया। एक खजूरिया। एक खजूरिया। बाय। शिवम खजूरिया, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।